मेरा सीना लोहार की धौंकनी की तरह फूल और पिचक रहा था। मैं एक जगह साकित खड़ा, आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। मेरे चारों जानिब चलाए हुए मिसाइल बेकार गए थे। कई मिनट गुजर गए, मगर किसी जानिब से हल्का सा भी धमाका सुनाई नहीं दिया। और मेरे लिए इंतहाई हैरत के साथ परेशानी की बात थी, मेरे दूर नज़दीक मेरे जाने का कोई रास्ता तक मौजूद ना था। ना कोई दीवार थी जिसे मिसाइल मारकर तोड़कर दूसरी तरफ निकल जाता। वो ना जाने कैसी अनोखी और शैतानी दुनिया थी। और मैं उस वक्त उस दुनिया के ऐसे कौन से हिस्से में मौजूद था कि जहाँ से निकलने के लिए मेरी सोच भी तकरीबन ख़त्म होकर रह गई। अंधेरे की दुनिया में मैं अभी तक खतरे में था। मिसाइल गन से चुड़ैल बुढ़िया और दूसरी बलाओं को हलाक करके मैं कई दीवारें तोड़ता हुआ यहाँ तक तो आ गया था, मगर अब मेरे पास किसी तरफ जाने के लिए कोई रास्ता ना था और ना ही कोई सोच। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अंधेरे की यही शैतानी दुनिया ही मेरी मदफून गाह होगी। हमजाद मेरा साया, जो अफ्रीका के अंधे जंगलों में खून चूसने वाला जिंदा कांटा लेने गया हुआ था, वो अगर यहाँ होता तब भी मेरी मदद करने से कासिर रहता, क्योंकि उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि साया होने के नाते वो मेरा सिर्फ रोशनी का साथी था। अंधेरे में मेरा और उसका दूर का वास्ता ना था। एक लिहाज से देखा जाए तो मैं उस वक्त बिल्कुल बेदस्तोपा हो चुका था। मुझे अपने अंदर का वजूद बिल्कुल तहोबाला होता हुआ मालूम हो रहा था और दिल यूं धड़क कर धमक रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। और फिर अचानक मुझे एक तरफ से खौफनाक चीखें सुनाई देने लगीं और मैं चौंक उठा। चीखों की आवाज़ ऐसी थी जैसे हज़ारों बदरूहें बैन कर रही हों और खौफनाक आवाज़ में चिल्लाती हुई मेरी जानिब आ रही हों। खौफ और शदीद घबराहट के आलम में मैं एक बार फिर भाग पड़ा। भागते भागते मैंने पलटकर उस तरफ एक फायर झोंक मारा जिस तरफ से मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंधेरे में चिंगारी पिस्तौल से निकलकर इंतहाई तेज़ी से उस तरफ गई और अंधेरे में गायब हो गई। दूसरे ही लम्हे एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही ऐसी चीखें सुनाई दी जैसे किसी का चट्टानी वजूद फट गया हो। इस बात को महसूस करके कि मेरे लिए मिसाइल गन अब भी काम का है, मेरे हौसले फिर से जवान हो गए। मैंने उस तरफ मज़ीद 2-3 फायर दे मारे। जवाबन धमाके और चीखें सुनाई दी। मैं भागता रहा और मुड़ मुड़ कर मिसाइल फायर करता रहा, मगर कब तक। भागते भागते मेरे पैर शल हो गए और फिर अचानक जैसे मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया। भागने की वजह से मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। ठोस चीज़ से पैर टकराते ही मैं एक बार हवा में उछल गया और मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। बर वक्त मेरे दोनों हाथ आगे ना गए होते तो मेरे चेहरे का यकीनन भुरता बनकर रह जाता, मगर इस तरह गिरने से मुझे खासी चोट लगी और मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और मिसाइल गन भी मेरे हाथ से निकलकर ना जाने कहाँ जा गिरा। चोट लगने और तकलीफ के बावजूद मुझे अपने गन की फिक्र हुई और मैं तेज़ी से उठकर उसकी तलाश में इधर उधर हाथ पांव मारने लगा, मगर वो ना जाने कहाँ जा गिरा था। वहाँ हर तरफ कब्र से ज़्यादा तारीकी थी। ऐसे में स्याह गन मैं वहाँ से कैसे तलाश कर सकता था। चीखों की खौफनाक आवाज़ें लम्हा ब लम्हा मेरे नज़दीक आती जा रही थीं। मुझ पर खौफ का ऐसा गलबा हुआ कि मैं गन भूलकर उठा और फिर सामने की जानिब भागने लगा। चंद कदम उठाने के बाद मैं एक बार फिर गिर पड़ा, जिसकी वजह वो चोट थी जो मेरे पहले गिरने की वजह से मेरे घुटनों पर आई। मैंने उठने की कोशिश की, मगर बदरूहों की आवाज़ें जैसे मेरे सर पर पहुंचकर रुक गईं और फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अंधेरे की बलाएं मेरे चारों तरफ फैल गई हों और उन्होंने मुझे अपने घेरे में ले लिया हो, क्योंकि तेज़ और खूंखार गुर्राहटों की आवाज़ चारों तरफ से आती हुई मालूम हो रही थी। खौफ के मारे मुझे अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस होने लगा। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा। अब मुझे मरने से खुदा के सिवा कोई नहीं बचा सकता। खुदा का नाम जहन में आते ही दिलो दिमाग में छाया हुआ गुबार जैसे छटता चला गया और मेरे रगों में मुंजमद खून एक बार फिर रवां हो गया और मैं दिल ही दिल में एक सूरा पढ़ने लगा। जूं जूं मैं सूरा पढ़ रहा था, मेरा वजूद जैसे कागज़ से भी ज़्यादा हल्का फुल्का होता गया। खौफ, दहशत और परेशानी काफूर होती चली गई। सरशारी के इस एहसास के साथ ही मुझे जो सूरा याद आती गई मैं पढ़ने लगा और फिर यही सूरतें मेरी ज़ुबान पर आना शुरू हो गईं। ऊंची आवाज़ में मेरा सूरतों का पढ़ना था कि हर तरफ जैसे चीखों का खौफनाक तूफान सा आ गया। उन चीखों में इस बार दहशत नहीं बल्कि खौफ था। ऐसी चीखें थी जैसे जिंदा इंसानों पर बेदरेग कोड़े बरसाए जा रहे हों या इंसानों को किसी कुंद छुरियों से ज़िबा किया जा रहा हो। मैं और ज़ोर ज़ोर से सूरतें पढ़ने लगा और फिर मुझे दहशत ज़दा चीखें दूर भागती हुई मालूम होने लगीं। चंद ही लम्हों में चीखें मादूम हो गईं और हर तरफ ऐसा सन्नाटा, ऐसा सकूत तारी हो गया कि जैसे उजाड़ अंधेरे और ब्यापा में मेरे अकेले के सिवा कोई मौजूद ही ना हो।
मैं मुसलसल सूरतों का विर्द कर रहा था और फिर अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर कोई बारीक और नोकीली चीज चुभ रही हो। मैंने सर उठाकर देखा। बाल जैसी बारीक रोशनी की एक धार थी जो मेरे सर पर पड़ रही थी। रोशनी की उस बारीक लकीर को देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उस लकीर को फैलते देखा। जी हाँ, रोशनी ऊपर से जिस सुराख से निकलती हुई आ रही थी वो सुराख आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था और उसी तरह मेरे इर्द गिर्द रोशनी का एक हल्ला सा बनता जा रहा था। रोशनी सफ़ेद और नीलगू माइल सी थी जिसने देखते ही देखते मुझे पूरी तरह अपने हिसार में ले लिया और रोशनी का पहला हल्ला मेरे इर्द गिर्द इस तरह फैल गया कि मैं उस नीली रोशनी में नहा कर रह गया। फिर मुझ पर जैसे पानी की फवारें पड़ने लगीं और मैं सर से पैर तक भीगता चला गया। पानी की फवार ने मेरे चेहरे पर खून की गलाजत चंद ही लम्हों में धो डाली और मेरा वजूद हल्का फुल्का होता चला गया। मैं सर उठाए मुसलसल उस सुराख को देख रहा था जिससे रोशनी और पानी निकल रहा था। सिकंदर। अचानक मुझे एक निहायत मुलायम और शीरीं आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। सिकंदर, अपनी आंखें मूंद लो और अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लो। घबराओ नहीं, हम नौरानी ताकतें हैं। तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हें अंधेरी और शैतानी दुनिया से बाहर निकालने आई हैं। पानी से अच्छी तरह अपने चेहरे पर लगे गलीज खून को धो डालो ताकि हम तुम्हें शैतानी जगह से बाहर निकाल दें। उस आवाज़ ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। उस आवाज़ और लहजे में ना जाने क्या असर था कि मैंने पानी से मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया और फिर मैंने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और आंखें बंद कर लीं। दूसरे ही लम्हे मुझे अपना वजूद हल्का फुल्का सा होता हुआ महसूस हुआ और फिर जैसे मेरे पैर ज़मीन पर से उठने लगे। मैंने घबराकर आंखें खोलना चाहीं लेकिन आवाज़ ने चीख कर मुझसे कहा, खबरदार सिकंदर, आंखें मत खोलना वरना जलकर राख हो जाओगे। ये बात सुनकर मैंने अपनी आंखें और ज़्यादा सख्ती से बंद कर लीं। मेरे पैर ज़मीन से पूरी तरह उठ गए और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा वजूद हवा के दोष पर उड़ता चला जा रहा हो। खुद को उड़ता हुआ पाकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। कई बार जी चाहा कि आंखें खोलकर देखूं कि मैं कहाँ और कैसे उड़ रहा हूँ, मगर उस मुलायम और शीरीं आवाज़ ने मुझे खबरदार किया था कि अगर मैंने आंखें खोली तो मैं एक लम्हे से भी कम वक्फे में जलकर राख हो जाऊंगा। इस खौफ के बायस मैं चाहने के बावजूद आंखें न खोल सका। हवा के दोष पर उड़ते हुए मुझे ना जाने कितना वक्त बीत गया। फिर मेरा सफ़र शायद ख़त्म हो गया क्योंकि अब मुझे अपना वजूद नीचे उतरता हुआ मालूम हो रहा था और फिर वाकई चंद लम्हों बाद मेरे कदम दोबारा ज़मीन पर आ लगे। साथ ही नौरानी ताकत की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। आंखें खोल दो सिकंदर, तुम्हारी मंजिलान पहुंची है। मैंने आंखें खोली और खुद को उस अंधेरी और शैतानी दुनिया की बजाय एक पुराने और ईसाइयों के कब्रिस्तान में पाकर हैरान रह गया। शाम के साए फैल रहे थे। धूप का दूर दूर तक कोई वजूद ना था। नीला आसमान सूरज की सिमटती हुई शुआओं में और ज़्यादा नीला और साफ हो गया। मैं ईसाइयों के जिस कब्रिस्तान में खड़ा था वो कब्रिस्तान बेहद वसी और रीज़ था। दूर दूर तक पुख्ता और बड़ी बड़ी कब्रें फैली हुई थीं। हर कब्र पर एक सलीब नस्ब थी। कब्रिस्तान बिल्कुल खामोश और वीरान था। दूर दूर तक मेरे सिवा कोई शख्स ना था, यहाँ तक कि मुझे वहाँ एक छोटा सा परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हैरानी से चारों तरफ नज़रें घुमा घुमा कर देख रहा था। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो ईसाइयों का कब्रिस्तान है। मैंने इधर उधर देखते हुए तहय्यर ज़दा लहजे में कहा, लेकिन जवाब में मुझे कोई आवाज़ ना सुनाई दी। नूरानी ताकत शायद मुझे इस कब्रिस्तान में पहुंचाकर वापस चली गई थी। मैंने कई बार उनको आवाज़ें दी लेकिन जवाब न दारद। मैंने बेख्तियार होंठ भींच लिए और परेशानी के आलम में सोचने लगा कि जिन ताकतों ने मेरी मदद की थी वो मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचाकर खुद कहाँ गायब हो गई थी और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। मैं जिस जगह खड़ा था वहाँ एक पुख्ता और बड़ी कब्र थी जिसकी स्लीब ऊपर से हटी हुई थी। कब्र खुली, खाली और अंधी थी, यानी उसकी खुदाई ना जाने कितनी गहरी थी कि ज़मीन नज़र ही नहीं आ रही थी। अलबत्ता एक तरफ से सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थीं जो उस कब्र में उतरती हुई मालूम हो रही थीं। मैं हैरानी से कब्र को देखने लगा। मैंने उसमें झांकने की कोशिश की मगर नीचे अंधेरे के सिवा मुझे कुछ दिखाई ना दिया। सीढ़ियों वाली कब्र, ये कैसी कब्र है? मैं हैरानी से बड़बड़ाया। उसी वक्त मेरी नज़र उस कब्र के कतबे पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने गौर से पढ़ा। उस पर लिखा था आतिशी कब्र। नीचे कुछ तफसील भी थी जो कि कुछ यूं थी। आतिश कब्र की सीढ़ियाँ उतरने से पहले कब्र में 7 मन लकड़ियाँ डालकर आग जलाना होगी और उस आग को उस वक्त तक रोशन किया जाएगा कि आग की तपिश से कतबे और सलीब तक सुरख हो जाए और आग के शोले कब्र से बाहर आने लगें। इस तरह अगर कोई जिंदा मगर बेरूह का इंसान जिसके बदन में खून की एक बूंद भी ना हो कब्र की सीढ़ियाँ उतर जाए और ऊपर से कब्र की सिल बराबर करके कब्र बंद कर दी जाए और बेरूह का इंसान
एक रात की 2 साहतें इस कब्र में गुजारे, और अगर वो जिंदा बाहर आ जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और सैकड़ों मख्फी ताकतों का मालिक बन जाएगा। एक ऐसी ताकत जिसके सामने बड़े से बड़ा शैतान और बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। आतिश कब्र से जिंदगी पाने वाला इंसान बज़ाहिर तो एक आम इंसान दिखाई देगा, मगर उसके अंदर आग से भी बढ़कर खौफनाक ताकत होगी, जो एक लम्हे में अपने मुकाबिल को जलाकर भस्म कर सकता है, चाहे उसके सामने फौलादी चट्टानें ही क्यों ना हो। आग से जिंदगी पाने वाला इंसान अपने वजूद की हैयत भी बदल सकता है, खुद को आग का गोला बनकर फिजा में हजारों मील का सफर एक लम्हे में तय कर सकता है, वजनी से वजनी चट्टानें उठाकर दूर दूर तक फेंक सकता है, समुंदर की गहराइयों में जा सकता है, जमीन के नीचे इंतहाई गहराई में मदफून खजानों को आसानी से तलाश कर सकता है, और चाहे तो अपना वजूद दुनिया की निगाहों से जब चाहे मख्फी रख सकता है और जाहिर हो सकता है। आग से जिंदगी पाने वाले इंसान को ना कभी भूख सताती है और ना प्यास। इसके अलावा उस इंसान पर ना ही आग का असर होता है, ना जहर का, और ना ही दुनिया का कोई हथियार ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा उस इंसान में ऐसी सैकड़ों ताकतें मौजूद होती हैं जो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता उस पर जाहिर होती रहती हैं। उस इंसान के लिए नुकसानदेह सिर्फ और सिर्फ खून के वो 7 कतरे हैं जो उसी के जिस्म से निकले हों। अगर कोई उस इंसान के जिस्म से निकले हुए 7 कतरे उसके जिस्म पर टपका दे तो आतिश इंसान की सारी ताकतें एक लम्हे में ख़त्म होकर रह जाएंगी और वो एक आम इंसान बन जाएगा। आतिशी कब्र में उस इंसान को उतरने की इजाज़त है जिसके कब्ज़े में उसका हमजाद हो, क्योंकि आतिशी कब्र में उतरने के लवाजमात सिर्फ एक हमजाद ही पूरा कर सकता है। अगर कोई दूसरा इस कब्र में उतरने की कोशिश करेगा तो वो फ़ौरन जलकर भस्म हो जाएगा। ये तफसील पढ़कर मेरे जहन के जैसे तमाम खाने खुलते चले गए। मुझे याद आया कि हमजाद ने मुझसे ऐसी ही कब्र में उतरने को कहा था, मगर उसने मुझे ये नहीं बताया था कि जिंदा बचकर कब्र से निकलने वाला इंसान यानी मैं इस कदर ताकतों का मालिक बन जाऊंगा। कब्र के कतबे पर लिखी हुई इबारत मुझे किसी अलिफ लैलवी दास्तान का कोई हिस्सा मालूम हो रहा था, मगर चूंकि इस सिलसिले में मेरी हमजाद से तफसीली बात हो चुकी थी और वह मेरे जिस्म से खून चूसने वाला जिंदा कांटा लेने के लिए अफ्रीका के घने और अंधे जंगलों में जा चुका था, और अंधेरे की शैतानी दुनिया से मुझे जिस तरह रोशनी या नौरानी ताकतों ने निकाल कर इस जगह पहुंचाया था, उस लिहाज से मुझे इस इबारत पर पूरी तरह यकीन करना पड़ा। दूसरा कादर मुतलिक भी शायद यही चाहता था कि मैं इस मरहले से गुजर कर मज़कूरा ताकतें हासिल करूं और ब्लैक मास्टर जैसे शैतान का मुकाबला करूं, वरना नौरानी ताकतों को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो मुझे उस कब्र तक ही लाती। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि नौरानी ताकतें मुझे ईसाइयों के ही कब्रिस्तान में क्यों लाई थी। इसका जिक्र हमजाद ने मुझसे नहीं किया, तो क्या जिन्नाती ताकतें मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में मौजूद इस कब्र से ही हासिल हो सकती हैं जिसके पास मैं इस वक्त मौजूद था। मैं सोचता जा रहा था, और मैं जिस कदर सोच रहा था उसी कदर मेरा जहन उलझता चला जा रहा था। आतिशी कब्र में उतरने का मैं पहले ही इरादा कर रहा था, इसलिए मैंने हमजाद को खून चूसने वाला जिंदा कांटा और रूह निकालने वाला कांटा लाने की इजाज़त दे दी। मगर कब्र के कतबे पर मौजूद इबारत पढ़कर मैंने मुसम्मम इरादा बांध लिया कि मैं ये सारी जिन्नाती ताकतें ज़रूर हासिल करूँगा और आग की कब्र में उतरने के तमाम मरहलों से गुजरूँगा, क्योंकि इस सिलसिले में कुदरत मेरे साथ थी। मैं उस शैतानी और अंधेरी दुनिया के बारे में भी सोच रहा था जिसमें अचानक ही पहुँचा दिया गया। वेगाल वगैरह की बातें और मेरे साथ पेश आने वाले वो वाक़यात किस कदर अजीब थे। उन सब के पीछे किसका हाथ था? वो कौन सी ताकत थी, कौन सा आका था जिसका जिक्र वेगाल अंधेरे के शैतान ने किया? क्या वो ब्लैक मास्टर था? क्या वो मेरी हकीकत जान गया था? क्या उसे मालूम हो गया था कि मैं अपने हमजाद को काबू कर चुका हूँ और अपने हमजाद के साथ मिलकर उसके खात्मे का मंसूबा बना चुका हूँ? यकीनन शैतानी दुनिया में पहुँचाने में उसी का हाथ था। उसके अलावा मेरा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। ब्लैक मास्टर जो काली ताकतों का एक बहुत बड़ा सरदार था, जिसके कब्जे में बेशुमार शैतानी ताकतें थीं, जिनकी मदद से वो बस्ती की बस्ती जलाकर खाकस्तर कर सकता था। यकीनन उसने ही मुझे अपनी काली ताकतों से हलाक करने की कोशिश की। हकीकत का पता हमजाद की वापसी पर ही चल सकता था। वैसे इससे साफ जाहिर था कि ब्लैक मास्टर खुलकर मेरे मुकाबले पर आ गया था। अगर ऐसी बात थी तो मेरे लिए सख्त खतरे वाली बात थी। अचानक वहाँ धमाका हुआ और शायद ब्लैक मास्टर मेरे सामने मौजूद था। उस खौफनाक शक्ल वाले बूढ़े की आंखें बेहद छोटी छोटी थी, मगर उनमें बला की सुर्खी और चमक थी। यूं लग रहा था जैसे उसकी आंखों में 2 अंगारे दहक रहे हों। उस खौफनाक बूढ़े के माथे पर भी सुर्ख रंग का एक अजीब सा निशान चमक रहा था। अंधेरे में यूं लग रहा था जैसे उसकी 2 नहीं बल्कि 3 आंखें हों। इस कदर ड्राउनी शक्ल वाले बूढ़े को
व्हीलचेयर पर हवा में मौलिक देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। उसकी सुरख सुरख अंगारा बरसाती आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। क्यों बालिक, मुझे देखकर तेरी रगों में खून खुश्क हो गया कि नहीं? उसने मेरी तरफ देखते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए शैतानी लहजे में कहा। कौन हो तुम? मैंने खौफ से थूक निकलकर खुश्क हलक तर करते हुए हकला कर पूछा। कौन हूं मैं? तुम मुझे नहीं जानते, उसने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहका लगाया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने उसी लहजे में जवाब दिया। उसका कहका और बुलंद और तेज हो गया। उसने अपने दाएं तरफ देखा महाशक्ति, सुना तुमने? ये मनुष्य क्या कह रहा है? ये मुझे नहीं जानता। उसके वजूद और व्हीलचेयर में तहरीक सी पैदा हुई और उसके वजूद से उसी तरह का एक और बूढ़ा वजूद कुर्सी समेत निकलकर उसके दाएं तरफ आ नमूदार हुआ। व्हीलचेयर और दूसरा वजूद बिल्कुल बूढ़े से मुशाबे था, यहाँ तक कि उसके हाथ में भी वैसे ही सांपनुमा लकड़ी थी और उसके बैठने का अंदाज भी पहले बूढ़े जैसा ही था। हाँ प्रभु, सुन लिया मैंने। ताज्जुब है, ये मनुष्य तुम्हें पहचानता भी नहीं, परंतु तुम्हारे ही खिलाफ टकराने का इरादा कर रहा है। दूसरे बूढ़े ने हैरत का इजहार किया। उसकी बात सुनकर मेरे जहन को एक झटका सा लगा। नादान है, अहमक है, पागल है, जो हमसे टकराने का विचार कर रहा है। भ्रष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। क्या हमसे टकराना इसके लिए आसान होगा नाथ? पहले बूढ़े ने इस बार बाएं तरफ देखते हुए कहा। उसके जिस्म से एक और जिस्म निकलकर व्हीलचेयर समेत बाएं तरफ आ गया। वो भी उन बूढ़ों का हमशक्ल था जिनके सर मुंह में बाल बराबर भी फर्क ना था। उसके वजूद से हमशक्ल और तीसरा वजूद निकलते देखकर मैं तहैयर ज़दा रह गया। नहीं प्रभु, खाक के इस पुतले में इतनी जुर्रत कहाँ जो तुम्हारा मुकाबला कर पाए। आपका मुकाबला करने के लिए इस पापी मनुष्य को 100 बार जन्म लेना पड़ेगा, बल्कि 100 बार जन्म लेने के बाद भी ये आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तीसरे बूढ़े ने मेरी जानिब खूंखार निगाहों से देखते हुए कहा। मैं गौर से उन तीनों की जानिब देख रहा था। मेरा जहन चीख चीख कर कह रहा था कि वो कोई और नहीं, ब्लैक मास्टर है। वही ब्लैक मास्टर जिसके नाम से पूरी दुनिया थरथराती है। इसलिए तो वो कह रहा था कि यह बालिक मुझसे टकराने चला है और फिर भी इसे यानी मुझे मालूम नहीं कि वो कौन है। और मैं वाज़े तौर पर ब्लैक मास्टर का मुकाबला करने के लिए ही मैदान अमल में आया था। उससे टकराने के लिए मैं आतिशी कब्र में ताकतें हासिल करने यहाँ तक पहुँचा था। अब मुझे 100% यकीन हो गया कि हमजाद के अफ्रीका के जंगलों में जाने के बाद मुझे जिन मुसाइब से गुजरना पड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लैक मास्टर की लाई हुई थी। मगर उस वक्त मेरे सामने व्हील चेयरों पर 3 ब्लैक मास्टर्स थे। उनमें असल ब्लैक मास्टर कौन था? दूसरा, ये तीनों एक दूसरे को प्रभु, महाशक्ति और नाथ कहकर पुकार रहे थे। अगर इनमें कोई ब्लैक मास्टर नहीं था तब ये तीनों हमशक्ल शैतान बूढ़े कौन थे? बालिक, गौर से सुनो। महाशक्ति और नाथ का भी यही कहना है कि तुम मेरा यानी प्रभु का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम अभी नादान बालिक हो, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। अपने हृदय से हमें भ्रष्ट करने का विचार मत करो और चले जाओ यहाँ से, वरना यही मरघट तुम्हारी आखिरी आरामगाह बन जाएगा। देखो अपने चारों ओर देखो। हमारे आते ही अपनी अपनी कब्रों से सारे मुर्दे बाहर निकलकर हमारी ताजीम में झुके हुए हैं। अगर हम उन्हें एक मामूली सा भी इशारा कर दें तो ये तुम्हारी बोटी बोटी करके रख देंगे। पहले नमूदार होने वाले बूढ़े प्रभु ने मेरी जानिब खूंखार नजरों से देखते हुए कहा और मैंने उसके कहने पर चौंक कर देखा। वाकई कब्रिस्तान की सारी कब्रों के अंदर मुर्दे उठे हुए थे और एक हाथ सीने पर रखे निहायत मौदबाना अंदाज में झुके हुए थे। टूटी फूटी हड्डियों वाले ढांचे, कटे फटे खौफनाक मुर्दों को यूं कब्रों से बाहर देखकर मेरी रूह लरज कर रह गई। कब्रिस्तान की कोई ऐसी कब्र नहीं थी जिसका मुर्दा ना उठा हो और झुककर उस खबीस बूढ़े की ताजीम न कर रहा हो। तुम कौन हो? मैंने बूढ़ों की जानिब देखकर जी कड़ा करके पूछा। जवाब में तीनों खौफनाक अंदाज में कहके लगाने लगे। महाशक्ति, नाथ, बताओ इसे हम कौन हैं? पहले आने वाले बूढ़े ने अपने दोनों तरफ मौजूद बूढ़ों की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा। प्रभु शैतान का शैतान है, काले देवताओं का सबसे शक्तिशाली और बलवान ताकत, जिसके सामने दुनिया की कोई ताकत एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहर सकती। 300 सालों से जिंदा अजीम प्रभु, जिसने कई राजों, महाराजों और बादशाहों के अदवार देखे हैं और उन पर अपनी शक्तियों से हुकूमत भी की है। हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा हिफाजत करने वाले और उसको परवान चढ़ाने में प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है। आज का भारत देश, आज जो कुछ भी है सब प्रभु की मेहरबानियों और अनेक शक्तियों के बल पर है। प्रभु जिसे दुनिया महाशक्ति, प्रभु, नाथ, रघुनाथ, शिवा, शंकरा और ऐसे सैकड़ों नामों से जानती है। उन्हीं का सबसे बड़ा नाम ब्लैक मास्टर है। तुम भारत देश में एक खास मकसद के लिए लाए गए थे।
मगर तुमने अपनी मौत के आखिरी वक्तों में अपनी परछाई की ताकत को हासिल कर लिया और उस ताकत के बल पर तुमने ब्लैक मास्टर के दासों को बहुत नुकसान पहुंचाया और भारत देश की उड़ने और जमीन पर चलने वाली मशीनों को भी तबाह कर दिया। और अपनी परछाई के कहने पर तुम ब्लैक मास्टर की हलाकत के लिए अग्नि कब्र में भी उतरने के लिए तैयार हो गए, जिसका पता ब्लैक मास्टर को पहले ही चल गया। तुम्हें समझाने के लिए ब्लैक मास्टर ने काली शक्तियों को हुक्म दिया कि या तो तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाए या हलाक कर दिया जाए। मगर ना जाने रोशनी की चंद ताकतें तुम्हारी सहायता के लिए कहाँ से आ गईं। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सी काली ताकतों को ख़त्म कर दिया, फिर तुम्हें शैतानी गार में फेंक दिया और शैतानों के बड़े पुजारी वेगाल को हुक्म दिया गया कि वो तुम्हें हलाक कर दे। मगर वहाँ भी तुमने अगन चिंगारियों के धमाकों से उनको शदीद नुकसान पहुँचाया और वहाँ से निकलकर तुम अग्नि कब्र में ताकतें हासिल करने के लिए ईसाइयों के इस मरघट में आ गए। यही वजह है कि ब्लैक मास्टर इस वक्त खुद तुम्हारे पास आए हैं। उनकी बात मान लो नादान बालिक और यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना मरघट के जिंदा मुर्दे सचमुच मौत बनकर तुम पर टूट पड़ेंगे। यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए रोशनी की ताकतें भी नहीं आएंगी और तुम्हारी परछाई भी नहीं, क्योंकि वो तुमसे दूर, बहुत दूर गया हुआ है। जब तक वो लौटेगा उस वक्त तक इस मरघट के मुर्दे तुम्हारी एक एक हड्डी भी चबा चुके होंगे, महाशक्ति ने बताया। और ये जानकर के मेरे सामने इस वक्त भारत और शैतानों की ताकत ब्लैक मास्टर ही मौजूद है, मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं यहाँ वापस लौटने के लिए नहीं आया ब्लैक मास्टर। तुम जैसे शैतान और गंदी ताकतों के मालिक ने आज तक जो कुछ भी किया है और जिस तरह तुमने मेरे मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुंचाया है, मैं एक एक बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कब्जे में बेशुमार गंदी ताकतें हैं जिससे काम लेकर तुम कुछ भी कर सकते हो और अपनी ताकतों की वजह से इतने अरसे से जिंदा भी हो। मगर अब तुम और तुम्हारी ताकतों का वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं एक खुदा, एक कुरान और खुदा के रसूलों को मानने वाला हूँ। मेरे साथ और मेरा मददगार मेरा साया ही नहीं, मेरा खुदा भी है। वही खुदा जिसके कब्जे में मेरी और तुम्हारी जान है। खुदा ने तुम्हारी जुल्म की रस्सी खासी दराज कर रखी थी, मगर अब उसी खुदा ने मुझ जैसे हकीर इंसान के हाथों तुम्हारी रस्सी खींचने का हुक्म दे दिया है। मेरा खुदा कदम कदम पर मेरा साथ दे रहा है। यही वजह है कि तुम्हारा मुल्क और ख़ास तौर पर तुम्हारी गंदी काली ताकतें कोशिश के बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उल्टा तुम्हारा और तुम्हारे मुल्क का ही नुकसान हुआ है, नाकाबिले तलाफी नुकसान जो और ज़्यादा होगा मेरे हाथों। हाँ ब्लैक मास्टर, मेरे हाथों। मैं खुदा के हुक्म से आग की कब्र में उतरने वाला हूँ। तुम्हारी 300 साल जिंदगी का 3 लम्हों में खात्मा कर डालूंगा मैं। तुम लोगों की कैद में पहले मैं खौफजदा और डरा हुआ था, मगर अब तुम्हारा पूरा मुल्क और तुम खुद मुझसे डरे हुए हो, जिसका वाज़ेह सबूत यही है कि मुझे मिटाने का नाकाम इरादा लेकर तुम खुद यहाँ मौजूद हो। तुम ब्लैक मास्टर हो, प्रभु हो, महाशक्ति हो, रघु हो या नाथ, अपने वजूद के हजारों वजूद भी मेरे सामने ले आओ और इस कब्रिस्तान के मुर्दे ही क्या, पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों के मुर्दों को भी मेरे सामने ले आओ। मगर मैं डरने वाला नहीं। मैं तुम सबके वजूद का खात्मा कर दूंगा, हर कीमत पर और हर हाल में। मैं जोश भरे लहजे में कहता चला गया, महाशक्ति, नाथ। प्रभु हलक के बल गुर्राया। प्रभु। दोनों बूढ़ों ने उसकी तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर सर झुका दिए। तुमने इस दुष्ट की बातें सुनी? इसके लहजे में किस कदर अहंकार टपक रहा है। ये पिद्दी, ये हकीर चूहा हमसे, प्रभु से किस अंदाज में बात कर रहा है। इसकी ऐसी जुर्रत, ये मजाल। भस्म कर दो इसे, फना कर दो, तबाह कर दो और इसके वजूद के इतने टुकड़े कर दो कि मरने के बाद भी इसकी रूह सदियों तक हमारे नाम से, हमारी ताकतों से लरजती कांपती रहे। इसे मारकर इसकी रूह पर कब्जा कर लो और इसे ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए स्याह अग्नि के कुएं में कैद कर दो, जहां यह हमेशा अजाब और खौफनाक तकलीफों में मुब्तला रहे और वहां से कभी ना निकल सके। प्रभु ने हलक के बल धारते हुए कहा, ऐसा ही होगा प्रभु, अवश्य ऐसा ही होगा। आप धीरज से काम लीजिए, चिंता न करें। चिंता आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। दोनों बूढ़ों ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए डरे डरे लहजे में कहा, ऐसा ही होगा नहीं, ऐसा ही करो, अभी और इसी वक्त। इसका जिंदा रहना हमारी बर्दाश्त से बाहर है। अगर हमारा गुस्सा बढ़ गया तो मैं इसे और भारत देश में जितने मुस्लिम हैं उन सबको नीस्तो नाबूद करके रख दूंगा। उनकी बस्तियां और शहर के शहर भस्म कर डालेंगे हम। खत्म कर दो इसे हमारे सामने अभी। वो बुरी तरह से धाड़ा और मैंने दूसरे बूढ़ों के जिस्मों में वाज़ेह लर्जिश देखी। उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई सांपनुमा लकड़ियों वाला हाथ बुलंद किया। आसमान पर जोरदार कड़ाका हुआ, बिजली सी चमकी और मैंने उनकी सांपनुमा लकड़ियों के सिरों पर बने फनों की आंखें रोशन होते देखी। मैं दिल ही दिल में आयतें पढ़ने लगा। जिस तरह उन आयतों ने मेरी शैतानी और अंधेरी दुनिया में मदद की थी, उसी तरह मुझे यकीन था कि जब तक मैं सच्चे दिल और लगन से आयतों का विर्द करता रहूंगा, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
सांप लकड़ियों की आंखें जैसे ही रोशन हुई, उसने उन लकड़ियों को उठाकर दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। अचानक लकड़ी के फन्नों की सुरख आंखों से तेज रोशनी की लकीरें खारिज होने लगीं और आड़ी तिरछी होती हुई वो लकीरें टूट टूट कर कब्रिस्तान और कब्रों में मौजूद झुके हुए मुर्दों पर पड़ने लगी। सुरख रोशनी जिस मुर्दे पर पड़ती, मुर्दा यकदम सीधा हो जाता और अपना भार सा मुंह खोलकर खौफनाक आवाज में चीखने लगता, मरघट के दासो, तुम्हारे सामने धरती पर एक पापी मनुष्य खड़ा है जो तुम्हारे जीवन दाता की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। प्रभु इस पापी को जीवित नहीं देखना चाहते, इसे मृत्यु दंड देना चाहते हैं। आगे बढ़ो और इस पापी का सर्वनाश कर दो। बूढ़े नाथ ने खौफनाक आवाज में कब्रों के मुर्दों से मुखातिब होकर चीख कर कहा और मुर्दे गर्दनें घुमा घुमा कर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने दरख्त की मोटी टहनी मजबूती से पकड़ ली और उस पर कलामे पाक का दम करने लगा। मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे मौजूद थे जो अब अपनी कब्रों से निकलकर मेरी जानिब आ रहे थे। रात की चांदनी में इस कदर मुर्दों में मैं अकेला घिरा हुआ था। मेरी जगह अगर कोई और होता तो अव्वल तो उस वक्त कब्रिस्तान में ही मौजूद न होता, अगर बिल फर्ज मोहाल मौजूद भी होता तो कब्रों से मुर्दों को इस तरह निकलते देखकर यकीनन अपने होशो हवास गुम कर बैठता या उसका हार्ट अटैक हो जाता। मुर्दों को जिंदों की तरह खौफनाक और जारहाना अंदाज में कब्रों से निकलते देखकर मेरा दिल भी हौल खा रहा था, मगर मुझे यूं लग रहा था जैसे उस वक्त मेरे अंदर बेपनाह जुर्रत और ताकत सरायत कर गई थी। और साथ मुझे यह एहसास भी हो रहा था कि मैं वहां अकेला नहीं, मेरी मदद करने वाली खुदा की दी हुई ताकतें भी मेरे साथ थीं, जिन्होंने मुझे शैतानों की अंधी दुनिया से निकालने में मदद दी। मैं दोनों हाथों में डंडे को पकड़े निहायत चौकन्ने अंदाज में अपनी तरफ आते हुए मुर्दों की जानिब देख रहा था, जो कब्रों से निकलकर सुस्त रफ्तारी से चलते हुए और दोनों हाथ फैलाए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। दासो, इस पापी के शरीर के इतने टुकड़े करो कि मरघट की चूंटियों के लिए भी इसके टुकड़े कम पड़ जाएं। प्रभु की इच्छा पूरी करो, प्रभु तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें मरघट में जीवन का नया प्रदान देंगे ताकि तुम इस दुनिया में दूसरा जन्म लेकर आओ और एक नई और ताकत भरी जिंदगी बसर कर सको। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे और नाश कर दो इसका। महाशक्ति नामी बूढ़े ने चिल्लाकर कहा। मुर्दे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुंह खोलकर खौफनाक आवाजें निकालते हुए सीना को भी करने लगे। फिर एक मुर्दा आगे बढ़ा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो दोनों हाथों से मुझे दबोच लेना चाहता हो, मगर मैं इसके लिए तैयार था। जो ही वो मेरे करीब आया, मैंने तेजी से अपनी जगह छोड़ते हुए हाथ में पकड़ा हुआ डंडा घुमा दिया। डंडा मुर्दे के कंधे पर पड़ा। जैसे ही डंडा उस मुर्दे के कंधे पर पड़ा, उसका शाना हाथ समेत यूं टूटकर नीचे जा पड़ा जैसे कच्ची मिट्टी का बना हो। उसका बाजू टूटकर जमीन पर गिरा और रेजा रेजा होकर रह गया। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। वाकई कुदरत भरपूर तरीके से मेरी मदद कर रही थी। मुर्दे ने अपने टूटे हुए बाजू की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर निहायत खौफनाक अंदाज में चीखा। उसने चीखते हुए दूसरा हाथ घुमाया, मगर मैंने जल्दी से डंडा आगे कर दिया। उसका बाजू डंडे से टकराया और पहले बाजू की तरह शाने से उखड़कर जमीन पर गिरकर रेजा रेजा हो गया। इस पर मुर्दे ने सर उठाकर फलक शगाफ चीख मारी और टांगे उठा उठाकर मुझे मारने की कोशिश करने लगा। मैं दाएं बाएं होकर उसके वार से बच रहा था। फिर मौका मिलते ही मैंने डंडा पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। डंडा उसके सर पर पड़ा और इस बार उसका सारा वजूद रेजा रेजा होकर जमीन पर गिर पड़ा। असंभव, असंभव! पापी मनुष्य ने मरघट के दास को, तुम्हारे साथी को मार दिया। तुम सब मिलकर इस पर हमला करो, अपने साथी की मौत का इससे बदला लो। प्रभु ने हलक के बल चीखते हुए कहा और सीना को भी करते और चीखते हुए मुर्दे हरकत में आ गए और मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। एक मुर्दे को मिट्टी का ढेर बनाकर मेरी हिम्मत बढ़ चुकी थी और मेरे अंदर एक नई ताजगी और नई उमंग ऊद कर आई, जिसकी वजह से मैं उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और फिर जैसे ही उन मुर्दों ने मुझ पर हमला किया, मैं डंडा लेकर उन पर टूट पड़ा। मेरे बदन में जैसे बर्क सी दौड़ रही थी और मैं पैंतरे बदल बदल कर उन पर हमले कर रहा था। मौका मिलते ही डंडा किसी न किसी मुर्दे के सर पर दे मारता और मुर्दा डंडा सर पर खाते ही रेजा रेजा होकर मिट्टी का ढेर बनकर रह जाता। मैं उनके हमलों के अंदाज को समझने की कोशिश कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने या छूने की कोशिश कर रहे हों। वो अगर मुझे छू लेते या अपनी गिरफ्त में ले लेते तो मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए मैं उनसे बचने के लिए इधर उधर छलांगे लगाने लगा। स्कूल के ज़माने में मैं एक अच्छा एथलीट और मार्शल आर्ट्स का माहिर समझा जाता था। आज वही मार्शल आर्ट्स और एथलीट मेरे काम आ रहा था। मैं छलांग लगाकर उनके ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ जा गिरता और कभी उनके नीचे से चिकनी मछली की तरह फिसलता हुआ निकल जाता। साथ साथ उन पर डंडा बरसाता जाता और वह मिट्टी के मुर्दे टूट फूट कर जमीन पर गिर पड़ते। फिर मैंने एक जगह रुककर डंडे को उठाकर किसी पंखे की तरह गर्दिश देने लगा। मेरे इस अनोखे और हैरत अंगेज अंदाज का खातिर ख्वाह फायदा हुआ।
घूमता हुआ डंडा मुर्दों के सरों पर उनके जिस्मों पर पड़ने लगा और मुर्दे टूट फूट का शिकार होते गए। प्रभु, महाशक्ति और नाथ तीनों बूढ़े चीख चीख कर उनको हुक्म दे रहे थे और निहायत बेचैनी से हवा में अपनी व्हील चेयर को इधर उधर एक दायरे की सूरत में घुमा रहे थे। एक दो बार उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई सांपनुमा लकड़ियों का रुख मेरी जानिब करके आग की सुरख लकीरें भी मुझ पर फेंकने की कोशिश की, मगर आग की लकीरें मुझसे कई फुट के फासले पर पहले ही बुझ जाती, जिस पर ये मुझे मारने के लिए मुर्दों पर चीख चिल्लाकर हुक्म देने लगते। मुसलसल डंडा घुमाते घुमाते मेरे हाथ शल होकर रह गए। अब मुर्दे भी इस खौफनाक अंदाज में गर्दिश करते हुए हथियार की जानिब सहमी सहमी नजरों से देख रहे थे और आगे बढ़ने की बजाय मुझसे काफी फासले पर रुककर कहरबार और बेचैन अंदाज में मेरी तरफ घूर रहे थे। उनसे लड़ते लड़ते मैं सीढ़ियों वाली कब्र से काफी दूर हट आया। मोहतात अंदाजे के मुताबिक उन मुर्दों से लड़ते हुए मुझे 2 घंटे हो गए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि मुसलसल डंडा घुमाते हुए मेरे बाजुओं का क्या हशर हो रहा होगा। और फिर अचानक मेरे हाथ से डंडा निकल गया। डंडा मेरे हाथ से छूटकर हवा में घूमता हुआ काफी बुलंदी पर चला गया था और फिर वो इसी तरह घूमते हुए नीचे गिरने लगा। जो ही मेरे हाथ से डंडा छूटा, कब्रों के मुर्दों ने चीखना चिल्लाना मौकूफ कर दिया और सर उठाकर गिरते हुए डंडे को देखने लगे। उस वक्त कब्रिस्तान में मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया और फिर मेरे हाथ से निकलने वाला डंडा सीढ़ियों वाली खुली कब्र में गिर गया। उस वक्त बूढ़े नाथ, महाशक्ति और प्रभु ने मिलकर फातिहाना अंदाज में कह लगाने शुरू कर दिए और मैं हैरत और खौफ से मुंह खोले सर उठाकर उनकी जानिब देखने लगा। खत्म हो गया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया भोलेनाथ। आज तुम्हें मरघट के जिंदा मुर्दों से कौन बचाएगा? मार दो इसे, खत्म कर दो। प्रभु ने पहले मुझसे और फिर चीखते हुए मुर्दों को हुक्म दिया। मेरे हाथ से डंडा निकल गया था और डंडे के हाथ से निकलते ही जैसे मेरे सीने में दिल की धड़कन बंद हो गई। रगों में गर्दिश करता हुआ खून तक मुंजमद होकर रह गया। मैंने मुर्दों की जानिब देखा जो अगर एक साथ बढ़कर मुझ पर हमला करते तो यकीनन मेरी तिक्का बोटी करके रख देते, मगर वो सब अपनी जगह साकित खड़े थे। उनका रुख बिलाशुबा मेरी ही जानिब था, मगर उनकी आंखों में ना जाने कहां से बला का खौफ भर आया। मुर्दा दासो, तुम खामोश क्यों हो? आगे बढ़ो और इस पापी मनुष्य के शरीर के टुकड़े कर डालो। इसका जीवित रहना तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रभु के लिए इंतहाई परेशानी का बायस होगा। मार दो इसको जल्दी। बूढ़ा नाथ हलक के बाल चिल्लाया, मगर मुर्दों में मामूली सी भी हरकत पैदा न हुई। जिंदा मुर्दे जैसे एक बार फिर मुर्दा हो चुके थे। मैं फटी फटी आंखों से उनकी जानिब देख रहा था। उन्होंने चारों तरफ से मुझे इस अंदाज में घेर रखा था कि मेरे निकलने के लिए वहां एक मामूली सा रास्ता बाकी ना रहा। प्रभुनाथ और महाशक्ति गजबनाक अंदाज में चिल्ला चिल्लाकर उन्हें मेरी हलाकत का हुक्म दे रहे थे, मगर मुर्दे बदस्तूर मुर्दे बने रहे। और फिर मैंने उन तमाम मुर्दों के सर घूमते देखे। वो सब मुड़े और घूमकर एक तरफ देखने लगे। उनकी तकलीद में मैंने भी नजरें घुमाई और चौंक पड़ा। मुर्दे सीढ़ियों वाली उस खुली कब्र की तरफ देख रहे थे, जिसे रोशन करके उसमें मुझे हमजाद की मदद से उतरना था। उस कब्र में मैंने सुरख सुरख रोशनी सी देखी। उस सुरख रोशनी को गालिबन हमशक्ल बूढ़ों ने भी देख लिया था। ओ प्रभु, प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो कब्र की आग रोशन हो गई। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? महाशक्ति के मुंह से खौफ भरी आवाज निकली। मरघट की आग रोशन हो गई, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। मारे जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे, भागो यहाँ से। नाथ ने खौफ से लरसते हुए कहा और मैंने उसके वजूद को तेजी से प्रभु नामी बूढ़े के जिस्म में समाते देखा। महाशक्ति भी कब्र में जलती हुई आग देखकर खौफजदा होकर प्रभु के जिस्म में घुसकर गायब हो गई। बूढ़ा प्रभु आंखें और मुंह फाड़े इंतहाई खौफ भरे अंदाज में कब्र से निकलते हुए शोलों को देख रहा था, जो लम्हा बलम्हा तेज से तेजतर होते जा रहे थे। हे राम, मेरी सहायता कर। मैं बूढ़ा प्रभु खौफ की शिद्दत से चिल्लाया और दूसरे लम्हे उसकी व्हीलचेयर के पहिए हरकत में आए। वह जोर जोर से व्हीलचेयर की हत्थी घुमाने लगा और व्हीलचेयर हवा में यूं दौड़ने लगी जैसे हमवार सड़क पर दौड़ रही हो। देखते ही देखते वो वहां से यूं गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। मैं हैरत और खामोशी से कब्र से निकलते हुए शोलों को देख रहा था। फिर अचानक जैसे आसमान पर जोर से बिजली चमकी और खौफनाक कड़ाका हुआ। कब्र में जलती हुई लकड़ियां चिटकी और मैंने कब्र से हजारों शरारे निकलकर फिजा में बुलंद होते देखे। उन शरारों को कब्र से निकलते देखकर मुर्दों में अजीब सारा सीमगी और खौफ दौड़ गया। वो निहायत खौफजदा अंदाज में चीखते चिल्लाते हुए अपनी अपनी कब्रों की जानिब दौड़ने लगे। कब्र में जैसे अचानक कोई अनार फूट पड़ा था। अचानक आग चिंगारियां बनकर बुलंद होने लगीं और यही चिंगारियां नीचे उन भागते हुए मुर्दों पर गिरने लगीं। चिंगारियां जिस मुर्दे पर गिरती उसके बदन में आग भड़क उठती और उसका वजूद खुश्क लकड़ी की तरह जलने लगता। वहां कोई ऐसा मुर्दा न था जिस पर के चिंगारी न गिरी हो और वो जलने ना लग गया हो। कब्रिस्तान में उस वक्त आग का एक हौलनाक मंजर देखने में आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सैकड़ों जिंदा इंसानों को आग लग गई हो
और वो आग के शोले बने, खौफनाक अंदाज में चीखते हुए चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें कहीं भी जाय पनाह नहीं मिल रही थी। मैं अपनी जगह खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर उस रूह फरसा मंजर को देख रहा था। मेरे बदन में थरथरी दौड़ रही थी। खौफ की मुझ पर एक ऐसी कैफियत तारी थी कि जैसे मैं अभी गिरूंगा और फिर कभी ना उठ सकूंगा। आग में लिपटे मुर्दे खौफनाक अंदाज में चिल्लाते हुए गिर रहे थे और देखते ही देखते जलकर कोयला बन रहे थे। हर तरफ आग के शोलों का खौफनाक रक्स जारी था और फिर शोले साकित हो गए, मुर्दे जलकर राख हो गए। हर तरफ मुहीब और खौफनाक खामोशी मुसल्लत होकर रह गई और आग के कब्रिस्तान में एक जिंदा इंसान मैं ही बचा था, प्रभु उर्फ ब्लैक मास्टर। कब्र में आग रोशन होते ही वहां से गायब हो गया। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद बदस्तूर अपने जोबन पर था। सीढ़ियों वाली कब्र में आग पूरी तरह से भड़क उठी थी। उसकी दीवारें और कतबा सलीब बहुत सुर्ख हो रहा था और ऐसी आवाज आ रही थी जैसे उसमें हजारों मन खुश्क लकड़ियां चिटक रही हों। कब्रिस्तान में उस वक्त कब्र में भड़कती हुई आग की आवाज या फिर मेरे सांस लेने की आवाज थी जो मुझे वाजे सुनाई दे रही थी, वरना हर तरफ सकूत था, पुरस्रार और खौफनाक सकूत और खामोशी। अचानक मेरे कंधे पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया। मैं सहम गया और तेजी से पलटा। सिकंदर, मानूस और मीठी आवाज ने मेरे तन बदन में खुशियों की लहरें सी भर दी। मेरे पीछे मेरा साया, मेरा हमजाद था। तुम आ गए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए लरजते हुए लहजे में कहा, हाँ मैं आ गया हूं, मगर ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? उसने सर हिलाकर हैरत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैं आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। मैं जिन हालात से गुजरा था उसने मेरे सारे एहसासात ख्यालात शल करके रख दिए और जहन इस बुरी तरह से सनसना रहा था कि हमजाद को सामने पाकर भी मुझे अपनी बेनाई पर यकीन नहीं आ रहा था कि हमजाद वाकई इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। मेरा साथी, मेरी वो नहोनी ताकत जिसकी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली थी और मैं बेख्तियार हमजाद के गले लग गया। उस वक्त मेरा ख्याल था यह एहसास कि हमजाद एक साए का वजूद भी मुझे एक जिंदा इंसान का सा लग रहा था और जैसे मैं सचमुच हमजाद के गले लगा हुआ था। और फिर मेरी आंखें बंद होती चली गईं, सरशारी के एक लतीफ़ एहसास के साथ, जैसे मैं एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर पनाह में आ गया था। सिकंदर, सिकंदर क्या हुआ है तुम्हें? होश करो सिकंदर। साए की आवाज़ जैसे मुझे अंधे कुएं से आती हुई मालूम हुई। वो मुझे पकड़े जोर जोर से झंझोड़ रहा था और मेरे एहसासात और ख्यालात जैसे फिर से जिंदा हो गए। होश करो सिकंदर, अपने आप को संभालो, क्या हो गया है तुम्हें? उसने कहा। मेरे जब्त के सारे बंधन टूट गए और मैं उसके सामने रोने लगा, सिसकियां ले लेकर और बिलक बिलक कर। उसने मुझे रोने से नहीं रोका, खामोशी से और पुरख्याल निगाहों से मेरी तरफ देखता रहा। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? जानते हो तुम्हारे जाने के बाद मैं किन अजाबों से गुजरा हूँ? मेरा एक एक लम्हा मौत की आगोश में गुजरा है। हर तरफ से मौत के सायों ने मुझे अपने घेरे में ले लिया था। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकूंगा और मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। वो ब्लैक मास्टर, वो मुझे मारने के लिए यहाँ आया था। मैंने हमजाद को रोते हुए बताया और उसके जाने के बाद अपने साथ पेश आने वाले तमाम हालात से आगाह कर दिया, जिसे सुनकर वो गहरी सोच में डूब गया। मैं अफ्रीका के अंधेरे जंगलों में था, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सका, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए जिनको छोड़ा था उन्होंने तुम्हारी पूरी पूरी मदद की, वरना शैतानी और अंधी दुनिया में जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। वाकई ब्लैक मास्टर को इस बात का पता चल गया है कि उससे टकराने के लिए तुम मैदान अमल में निकल चुके हो और उसकी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए तुम भी ताकतें हासिल करना चाहते हो, इसलिए वो तुम्हारे सामने खुद आ गया। मैं तुम्हें पहले तो तंग करता रहा, डराता रहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो तुम्हें पहले तो तंग करता रहा, डराता रहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मगर जब उसे मालूम हुआ कि उसे सचमुच तुमसे खतरा है, इसलिए उसने तुम्हें मारने के लिए अपनी ताकतें तुम्हारे पीछे लगा दी। मगर जब मेरी ताकतों ने उसकी काली ताकतों का रास्ता रोका तो उसने तुम्हें शैतानी दुनिया में फेंकवा दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी सिकंदर कि उस वक्त तुम्हारे पास मेरी दी हुई पिस्तौल थी, जिसका तुमने बर वक्त फायदा उठाया। पिस्तौल से निकलने वाली चिंगारियों ने मेरी ताकतों को रास्ता दिखाया और वो तुम्हें वहां से निकालकर यहाँ ले आई। इसी कब्रिस्तान में वो सीढ़ियों वाली कब्र मौजूद थी, जिसको आग लगाकर तुम्हें उसमें उतरकर ताकतें हासिल करना थी। तुम उन ताकतों के बारे में कब्र के कतबे पर मौजूद तहरीर पढ़ ही चुके होगे। तुमने कतबे की तहरीर के मुताबिक कब्र में 7 मन लकड़ियां डालना थीं। यहाँ तुम्हें मैं बताता हूँ कि कब्र में 7 मन लकड़ियां तोलकर नहीं डालना पड़ती। जो ही कब्र में लकड़ियां दान के मुताबिक पूरी होती, उन लकड़ियों में खुद ब खुद आग लग जाती और यही हुआ। तुम कब्र में लकड़ियां डाल चुके, उनमें सिर्फ एक लकड़ी की कसर रह गई थी। यहाँ भी कुदरत ने तुम्हारी मदद की और कब्र को जिस लकड़ी की जरूरत थी वो खुद ही तुम्हारे हाथ से छूटकर उस कब्र में जा गिरी।
और कब्र की आग रोशन हो गई। कब्र की आग रोशन होते ही ब्लैक मास्टर अपनी ताकतों को समेटकर यहाँ से भाग गया और कब्रिस्तान के जिंदा मुर्दे, चूंकि ब्लैक मास्टर की काली ताकतों से जिंदा हुए थे, इसलिए आग से चिंगारियां निकलीं और उन्होंने उन मुर्दों को जलाकर खाकस्तर करके रख दिया, क्योंकि उस कब्र में जो ही आग रोशन होती है उसके इर्द गिर्द कोई गंदी ताकत रह ही नहीं सकती। अगर ब्लैक मास्टर कुछ देर और रुक जाता तो कब्र से निकलने वाली आग उसे भी जलाकर भस्म कर डालती, मगर वो शैतान होशियार और चालाक इंसान है, बर वक्त यहाँ से निकल गया और उसने अपनी जान बचा ली। मगर कब तक? अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। उसकी और उसकी काली ताकतों की मौत तुम्हारे ही हाथों होगी और ज़रूर होगी। हमजाद कहता चला गया। उसकी बताई हुई सारी बातें मेरी समझ में आ गई थीं। मैं गौर से उसका चेहरा तक रहा था। उसकी मौजूदगी में मैं एक बार फिर ताज़ा दम हो गया और मेरे दिलो दिमाग में सारा खौफ काफूर होकर रह गया। तुम बताओ, अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं? मेरा मतलब है, वो जिंदा कांटा मिला तुम्हें? उसके खामोश होने पर मैंने पूछा। जाहिर है, अगर मैं नाकाम होता तो तुम्हारे सामने क्यों कर मौजूद होता? मैं ना सिर्फ खून चूसने वाला कांटा हासिल कर लाया हूँ, बल्कि तुम्हारी रूह को चाहे जीस्त में रखने के लिए भी तमाम तर इंतजामात कर आया हूँ। बस अब तुम अपने जहन से सारे खौफ और वसवसे ख़त्म कर डालो और ताकतें हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। ब्लैक मास्टर को पहले मैं नहीं जानता था, मगर अब मैं उसको और उसकी ताकतों को अच्छी तरह से जान गया हूँ। उससे टकराने का फैसला तो मैं बहुत पहले कर चुका था, मगर अब वो इरादा और फैसला और मजबूत और मुस्तहकम हो चुका है। हमजाद, देर मत करो। मैं जल्द से जल्द सारी ताकतें हासिल करके ब्लैक मास्टर से टकराना चाहता हूँ। उस जैसे शैतान का वाकई ज़्यादा देर जिंदा रहना पूरी इंसानियत के लिए शदीद खतरा है और मैं उसी खतरे को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। तुम ठीक कहते हो, आओ मेरे साथ। आग कब्र में पूरी तरह से रोशन हो चुकी है। वक्त भी बहुत हो गया है। ऐसा ना हो कि कब्र की आग सर्द होना शुरू हो जाए तो हमारा मकसद ही फौत होकर रह जाए। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने सर हिलाकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। आंखें बंद करो, उसने कहा। ना करूं तो? मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। उसकी मौजूदगी में मेरी मजाक की हिस्स फिर से बेदार हो गई। ज़हन पर छाया हुआ गुबार और बोझ हट गया, और क्यों ना हटता। मेरी असल ताकत मेरे साथ थी, जो मुझे मजीद ताकतवर करने के लिए ले जा रहा था। अब जब मुझे कोई खौफ, कोई खतरा न रहा था, तो मैं परेशान या उलझन ज़्यादा क्यों कर रह सकता था। तब मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा और तुम्हें अंधा बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा, उसने जवाब दिया और मैं हंस पड़ा। शुक्र है, तुम्हारे खौफज़दा चेहरे पर हंसी भी आई। वैसे मैं तो समझ रहा था कि खौफ कहीं तुम्हारी जान ही ना ले ले, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। जानता हूँ, जब तक खुदा की मदद और तुम्हारा मेरा साथ है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती, मैंने कहा। अगर ये जानते थे तो मुझे देखकर बच्चों की तरह क्यों रो पड़े? तुम तो मुझसे इस तरह गिले शिकवे कर रहे थे जैसे मैं तुम्हारा साया नहीं, तुम्हारी महबूबा थी जो बिछड़कर अचानक मिल गई हो। और तुम मुझसे रो रो कर कह रहे हो क्यों चले गए थे, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? अगर तुम ना आते तो मैं मर ही जाता, उसने मुंह बनाकर मेरी नकल उतारते हुए कहा, और मैं झिम्पे अंदाज में हंसने लगा। बड़े बेशर्म हो, अब हंस रहे हो, उसने मुंह बनाया। तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी आदतें ही महबूबाओं जैसी हैं। हंसूं ना तो क्या फिर रोना शुरू कर दूं? मैंने उसे घूर कर कहा। अरे नहीं, रोना नहीं। अगर अब तुम रोए तो मैं रोना शुरू कर दूंगा। रोते रोते तुम्हारी आंखें तो खुश्क हो जाएंगी, मगर मैं रोया तो मेरी आंखों से इतने आंसू निकलेंगे कि यहाँ आंसुओं का सैलाब आ जाएगा और इस पूरे कब्रिस्तान को अपने साथ बहा ले जाएगा। फिर ना यहाँ आग रहेगी ना आग की कब्र। शुरू करूँ रोना? उसने कहा। अरे बाप रे, तुम इस कदर आंसू बहाओगे? नहीं नहीं मेरे बाप, बल्कि बाप के भी बाप, मैं बाज आया अपने इरादों से, तुम मत रोना। अगर तुम्हारे आंसुओं से यहाँ सैलाब आ गया और उस सैलाब में सारी कब्रें बह गईं, तो मैं आग की कब्र में उतर कर ताकतें कैसे हासिल करूंगा? ताकतें नहीं हासिल करूंगा तब मैं ब्लैक मास्टर और तुम्हारा मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? मैंने जल्दी से कहा। क्या तुम ब्लैक मास्टर के साथ मेरा भी मुकाबला करोगे? उसने पीछे हटकर मुझे घूरा। हाँ, तुम्हारे दांत तोड़कर तुम्हारी नाक खींचकर लंबी कर दूंगा, तुम्हारे सर के सारे बाल नोच लूंगा और तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ कर इस कदर तुम्हें भयानक बना दूंगा कि कोई हसीन लड़की तो क्या, एक गधी भी तुमसे शादी करने पर तैयार नहीं होगी। फिर ठीक है, जो गधी मुझसे शादी करने पर तैयार ना होगी उसे मैं मजबूर कर दूंगा कि वो तुमसे शादी कर ले, उसने मुंह चलाते हुए कहा। और ना चाहते हुए भी मेरी हंसी तेज हो गई। बस सिकंदर, अब मजाक खत्म, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, रात बीती जा रही है, जल्दी से हमें अपना अमल पूरा कर लेना चाहिए।
वरना सचमुच हमें गद्दियों से ही शादियां करने पर मजबूर ना होना पड़ जाए। उसने यकदम संजीदा होते हुए कहा और मैं भी संजीदा हो गया। मैंने उसके कहने पर आंखें मूंद ली। हमजाद ने मुझे धक्का दिया। धक्का खासा शदीद था। मैं बमुश्किल गिरते गिरते बचा। ये तुमने मुझे धक्का? मेरे अल्फाज मेरे मुंह में ही रह गए। धक्का लगने की वजह से मैंने फौरन आंखें खोल दी थीं और मैं उस वक्त ईसाइयों के कब्रिस्तान की बजाय एक अजीबोगरीब गोल और पत्थरों के बने हुए अजीब से हॉलनुमा कमरे में मौजूद था। हमजाद का धक्का देने का मकसद मेरी समझ में आ गया। वो अपनी ताकत से मुझे एक लम्हे में कब्रिस्तान से निकालकर यहाँ ले आया। खासा वसी और दूर तक फैला हुआ पत्थरों से बना हुआ अजीबोगरीब हॉलनुमा कमरा बेहद पुरस्रार दिखाई दे रहा था। कमरा चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद था। वहाँ हवा के लिए एक मामूली सा सुराख भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इसके बावजूद वहाँ सांस लेने के लिए हर तरफ से ताज़ा हवा आती हुई महसूस हो रही थी। यही नहीं, कमरा तेज़ रोशनी से भरा हुआ था। अलबत्ता रोशनी का मंबा मालूम नहीं हो रहा था। बस हर तरफ से जैसे दीवारों से रोशनी फूट रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था। अलबत्ता कमरे के वस्त में एक बड़ी सी चट्टान का चबूतरा सा बना था जिस पर एक आदमी आसानी से लेट सकता था। उस चबूतरे नुमा चट्टान के अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। ये कौन सी जगह है? मैंने हमजाद से पूछा। तुम्हारी आखिरी आरामगाह, उसने इत्मीनान से जवाब दिया और मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि यही वो जगह है जहाँ मैं इजराइल बनकर तुम्हारी जान निकालूंगा, यानी यहाँ जिंदा कांटा तुम्हारी गर्दन में चुभा दूंगा जो एक लम्हे में तुम्हारा खून चूस लेगा। फिर मैं तुम्हारे बदन से तुम्हारी रूह खींच लूंगा और उसे पकड़कर चाहे जीस्त में ले जाऊंगा। अगर इस जगह के अलावा किसी और जगह मैं तुम्हारी रूह निकालता तो तुम्हारी रूह हमेशा हमेशा के लिए आलम बाला की तरफ परवाज कर गई होती, उसने बताया और मैं समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। अब मुझे क्या करना है? मैंने संजीदगी से पूछा। कपड़े उतार कर रंबा संबा रक्स करना है, उसने मुंह बनाकर कहा। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ तो कम से कम संजीदा हो जाओ, मैंने मुंह बनाकर कहा। ठीक है मेरे भाई, मैं संजीदा रंजीदा बल्कि फहमीदा बन जाता हूँ। तुम जाकर उस चबूतरे पर लेट जाओ, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर संजीदगी देखकर सर हिलाता हुआ उस चबूतरे की जानिब बढ़ गया और उस पर जाकर चित लेट गया। हमजाद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे चबूतरे के करीब आ गया। सिकंदर, अब अमल का वक्त शुरू होने वाला है, इसलिए अब जुबान से एक लफ्ज़ भी मत निकालना। मैं तुम्हें एक इस्म आज़म बताता हूँ, उसे दिल में मुसलसल पढ़ते रहो, हमजाद ने मुझे समझाते हुए कहा और इस्म आज़म बता दिया। मैं दिल ही दिल में उसके बताए हुए इस्म आज़म का विर्द करने लगा। हमजाद ऊंची आवाज़ में वही इस्म आज़म पढ़ते हुए मेरे चबूतरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। 3 चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो मेरे दाएं तरफ आ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ बुलंद किए। दूसरे ही लम्हे उसके दोनों हाथों में एक एक तलवार आ गई, छोटे फलों वाली तलवारें जिनके दस्ते सुनहरी माइल थे। उसने वो तलवारें मेरे सीने पर क्रॉस की शक्ल में रख दी। इस दौरान वो मुसलसल इस्म आज़म का विर्द कर रहा था। उसने फिर हाथ ऊपर उठाए तो इस मर्तबा उसके हाथों में 2 चांदी के छोटे छोटे मटके आ गए जो उसने मेरी गर्दन के दोनों जानिब इस अंदाज में रख दिए कि उनके पैंदे मेरी गर्दन से मस हो गए। गर्दन के करीब चांदी के मटके रखने के बाद उसने इस्म आज़म पढ़ते हुए मेरे चबूतरे के गिर्द मजीद 3 चक्कर लगाए। फिर वो मेरे सरहाने आ गया। उसने इस्म आज़म पढ़ते हुए अपने हाथ की हथेलियाँ मेरी आंखों पर रख दी। उसकी हथेलियाँ बर्फ़ से ज़्यादा ठंडी थीं। मेरा सारा जिस्म थरथरा कर रह गया। सिकंदर, अब अपनी आंखें बंद रखना। मैं 7वां चक्कर चबूतरे के गिर्द मुकम्मल करके अफ्रीका का जिंदा कांटा तुम्हारी गर्दन में चुभो दूंगा जो सारा खून चूस कर चांदी के मटके में डाल देगा। फिर जैसे ही तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकलने लगेगी, मैं उसे पकड़कर चांदी के दूसरे मटके में डालकर चाहे जीस्त में ले जाऊंगा। इस तरह तुम्हारी फर्जी मौत का अमल पूरा हो जाएगा। चाहे जीस्त से वापस आकर मैं अपनी ताकत रूह तुम्हारे जिस्म में डालकर तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें आतिशी कब्र के पास ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें एक रात गुजारना होगी। हमजाद के अल्फाज मेरे दिल में उतर रहे थे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। दिल ही दिल में उसका बताया हुआ इस्म आज़म मुतवातिर पढ़ता रहा। फिर उसकी हथेलियाँ मेरी आंखों से हट गईं। उसकी इस्म आज़म पढ़ने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वो शायद मेरे चबूतरे के गिर्द अपना 7वां चक्कर पूरा कर रहा था और फिर अचानक जैसे मेरे नरखरे में कोई लंबी सुई सी उतरती चली गई। शदीद तकलीफ़ के एहसास से मेरा पूरा वजूद लरज़ गया। इस तकलीफ़ के बायस मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, मगर हमजाद की हदायत के तहत मैंने ऐसा करने से खुद को रोके रखा। वो कांटा या कोई लंबी और बारीक सुई मेरे अंदर से खून चूसती हुई मालूम हो रही थी। मुझे अपनी सारी रगों से खून सिमटता हुआ महसूस हो रहा था। इसके साथ ही मेरे दिलो दिमाग पर शदीद नकाहत और गुनूदगी सी तारी होती जा रही थी। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं आंखें खोल दूं और तकलीफ़ की शिद्दत से चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं, मगर कोशिश के बावजूद मैं ऐसा न कर सका और फिर मेरे सारे एहसासात, सारे ख्यालात और तकलीफ़ ख़त्म होने लगी। हमजाद के इस्म आज़म पढ़ने की मुझे मुसलसल आवाज़ आ रही थी, मगर फिर वो आवाज़ जैसे मुझसे दूर होने लगी।
दूर, बहुत दूर। और फिर उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मेरा जहन शायद सो गया। आखिरी एहसास जो मुझे हुआ था वो ये था जैसे मेरे सीने पर रखी हुई दोनों तलवारें फिजा में बुलंद होकर मेरे सीने में गड़ गई हों। इस आखिरी एहसास के साथ मेरा पूरा वजूद बुरी तरह से फड़का और शायद मेरी आंखें भी खुल गईं। मगर वहाँ हर तरफ अंधेरा था, गहरा, खामोश और खौफनाक अंधेरा जो पूरी तरह मुझ पर मुसल्लत होकर रह गया। सिकंदर, उठो, आंखें खोलो। मैंने तुम्हारी रूह को चाहे जीस्त में पहुंचा दिया है और तुम्हारे जिस्म में अपनी रूह डाल दी है। उठो सिकंदर और मेरे साथ आतिशी कब्र तक चलो। अचानक मेरे सोए हुए जहन में हमजाद की आवाज़ टकराने लगी और मैंने झट से आंखें खोल दी। मेरा जहन साएं साएं कर रहा था। मेरे वजूद में कोई दर्द, किसी तकलीफ का कोई एहसास तक न था। जहन हर किस्म के ख्यालात से बिल्कुल आरी था। उसने मशीनी अंदाज में सर उठाया। मेरे सीने में दोनों तलवारें दस्ते तक गड़ी हुई थीं और मेरे नज़दीक हमजाद मौजूद था जो इंतहाई लागर, नहीफ और कमज़ोर दिखाई दे रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वह बरसों का बीमार हो, जैसे उसके जिस्म से भी किसी ने सारा खून निचोड़ दिया हो। उठो सिकंदर, मेरे साथ चलो, उसने नहीफ ज़दा अंदाज में मुझसे कहा और अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाया। मैं उस वक्त एक मशीनी खिलौना बना हुआ था जो सिर्फ बैटरी से या रिमोट कंट्रोल से चलना जानता था और उसमें कोई जान, कोई एहसास नहीं होता। मैंने उठकर अपना एक हाथ उसके हाथ में दे दिया और चबूतरे से उतरकर उसके साथ चलने लगा। वह मेरा हाथ पकड़कर कमरे की एक दीवार के करीब आ गया। उसने अपना एक हाथ उस दीवार से लगाया। दूसरे ही लम्हे वहाँ एक दरवाजे नुमा खला नमूदार हो गया। हमजाद मेरा हाथ पकड़े उस खला से गुजरता हुआ बाहर ले आया। ये वही कब्रिस्तान था और वो ना जाने किस कब्र से निकल कर लाया था कि हम सीधा उसी कब्र के सामने बाहर आए जो आग उगल रही थी। उसकी दीवारें सलीब और कतबा ही नहीं, इर्द गिर्द की ज़मीन भी सुरख हो रही थी। जाओ सिकंदर, इस कब्र की सीढ़ियाँ उतर जाओ और जाकर इस कब्र में लेट जाओ। याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ 7 बार आवाज़ दूंगा सुबह होने से कबल। अगर तुम मेरी 7वीं आवाज़ पर कब्र से बाहर आ गए तो कामयाब, वरना तुम्हारा बेरूह का जिस्म हमेशा हमेशा के लिए इसी कब्र में जलकर राख हो जाएगा। हमजाद ने मुझसे मुखातिब होकर कहा और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं चूंकि कोई एहसास और कोई सोच नहीं रखता था, इसलिए जैसे ही मुझे उसने कब्र में जाने के लिए कहा, मैं खुद ब खुद मशीनी अंदाज में आग उगलती कब्र की जानिब कदम उठाने लगा। कब्र की 3 अतराफ दीवारें थीं, एक तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। मैं सुरख होती हुई ज़मीन पर नंगे पाँव रखता हुआ कब्र के पास आ गया। नंगे पाँव होने के बावजूद सुरख और तपती हुई ज़मीन ने मेरे कदम नहीं जलाए, या शायद इसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैं नपे तुले कदम उठाता हुआ सीढ़ियों के करीब आ गया और फिर कब्र की सीढ़ियाँ उतरने लगा। कब्र में सुरख, नीली और जर्द आग भड़की हुई थी। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उस आग ने पूरी तरह मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मेरे इर्द गिर्द हर तरफ खौफनाक शोले रक्स कर रहे थे और आग ने शायद एक लम्हे में मेरे बदन पर मौजूद लिबास को जलाकर रख दिया। मैं आरी ज़हन लिए सीढ़ियाँ उतर रहा था और उस जगह आ गया जहाँ लकड़ियाँ पड़ी धड़ाधड़ जल रही थीं और फिर मैं उन लकड़ियों के ढेर पर आकर लेट गया। मुझे अभी वहाँ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि अचानक मेरा जहन जागने लगा और जहन के जागते ही लामुहल्ला एक अजियत और तकलीफ का शिद्दत से एहसास हुआ। आग में जलने का खौफनाक एहसास और शदीद तकलीफ की शिद्दत से मैं बुरी तरह से चीखने लगा। मेरा रुआं रुआं आग में जल रहा था और मैं तकलीफ से चीखता हुआ लकड़ियों के ढेर पर बुरी तरह से हाथ पांव पटकने लगा। आज भी मुझे कब्र की वो खौफनाक रात याद आती है तो मेरी रूह तक लरस कर रह जाती है। मैं अपनी मर्जी से कब्र की आग में जल रहा था और उस आग में मुझे किस कदर अजियत और तकलीफ सहना पड़ी थी ये मैं ही जानता था। आग जो मुझे मुसलसल जला रही थी, मेरा गोश्त लम्हों में जल गया। सिर्फ हड्डियाँ थीं जो सूखी लकड़ियों की तरह से जल रही थीं, मगर इसके बावजूद भी मैं जिंदा था। वो एक रात मेरे लिए किस कदर रूह फरसा और खौफनाक थी। और मुझ जैसे गुनाहगार को अगर गुनाहों की पादाश में दोज़ख में फेंक दिया जाता, जहाँ दुनिया की आग से 70,000 गुना ज़्यादा तेज़ और सख्त आग थी, यहाँ अगर जिस्म के किसी हिस्से पर मामूली सी चिंगारी पड़ जाए तो सारे का सारा वजूद जैसे सुलग कर रह जाता है। फिर जहन्नुम की आग जिसमें गुनाहगारों को सालम और जिंदा फेंका जाएगा। अलामान आग मुझे जला रही थी। वह वक्त मेरे लिए इंतहाई अजियत अंगेज़ था। मुझे सचमुच ही एहसास हो रहा था जैसे मेरे गुनाहों की पादाश में मुझे हमेशा के लिए जहन्नुम में फेंक दिया गया हो, जहाँ मुझे हमेशा जलते रहना था, जहाँ मुझे कभी मौत ना आती। मैं चीखता रहा, तड़पता रहा। ना जाने कब तक, कितना वक्त, कितने लम्हे बीत गए, इसका मुझे कोई एहसास ना था। मुझे तो बस ये मालूम हो रहा था कि मेरी हड्डियाँ जल जल कर राख होती जा रही हैं और मेरा वजूद ख़त्म होता जा रहा हो, हमेशा हमेशा के लिए। सिकंदर, कब्र से बाहर आ जाओ, वक्त पूरा हो गया है। अचानक हमजाद की तेज़ और भारी आवाज़ कब्र में मुझे गूंजती हुई महसूस हुई और मैं तड़पता हुआ उठ खड़ा हुआ। उस वक्त मुझे मेरे वजूद का जलता हुआ जिस्म, जिसे ढांचा कहना चाहिए था, हड्डियाँ जलकर स्याह ज़रूर हो गई थी मगर टूट कर गिरी नहीं। मैं चीखता हुआ इधर उधर भागने लगा। कब्र ना जाने इस कदर कैसे वसी हो गई। मैं जिस तरफ जाता मेरा ढांचा किसी दीवार से टकरा जाता और मैं उलट कर गिर पड़ता। हर तरफ शोले थे, आग थी।
रास्ता नजर ही ना रहा था। सिकंदर, हमजाद की मुझे दूसरी आवाज़ सुनाई दी। मैं तेजी से सामने की तरफ दौड़ा, मगर उस तरफ मौजूद दीवार से टकराकर मैं बुरी तरह से उलटकर गिर पड़ा। सिकंदर, कब्र से बाहर आओ। हमजाद ने मुझे तीसरी मर्तबा पुकारा और मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और दूसरी तरफ लपका। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इस बार मैं किसी दीवार से नहीं टकराया। उस जानिब सीढ़ियाँ थीं, वही सीढ़ियाँ जिनसे उतरकर इस कब्र में दाखिल हुआ। पहली सीढ़ी से मैं उलझकर गिरते गिरते संभला। हमजाद, हमजाद, मैं हलक के बल चीखा और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। सिकंदर, हमजाद की चौथी आवाज़ आई। मैं तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता गया, मगर ऊपर से शायद कब्र बंद थी। मेरी खोपड़ी जोर से सिल से टकराई और मैं किसी भी तरह अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और नतीजतन सीढ़ियों पर उलटता हुआ एक बार फिर लकड़ियों के ढेर पर आ गिरा। हमजाद, मुझे इस जहन्नुम से निकालो वरना मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। हमजाद, हमजाद, मैं चीखता हुआ फिर उठा और सीढ़ियों की जानिब दौड़ा। इस बार मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए ताकि बंद कब्र की सिल से दोबारा मेरा सर न टकरा जाए। जैसे ही मेरे हाथ सिल को छुए, मैंने अपने दोनों पाँव सीढ़ियों के दाएं बाएं फंसाकर सिल को ऊपर धकेलना शुरू कर दिया। सिकंदर, मैं तुम्हारा साया तुम्हें 5वीं मर्तबा पुकार रहा हूँ। कब्र से बाहर निकलो जल्दी, वक्त गुजर गया तो तुम कब्र की आग में हमेशा के लिए राख बनकर रह जाओगे। हमजाद, हमजाद, मैं आ रहा हूँ, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैंने अजियत भरे अंदाज में चिल्लाते हुए सिल को पूरी कुव्वत से धकेलते हुए कहा, मगर सिल एक तो बेहद वजनी थी, दूसरा जैसे वो कब्र के मुंह पर जम सी गई। पूरा जोर लगाने पर भी अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सकी। मैं उस पर अपना पूरा जोर सर्फ करता रहा। फिर मैंने उसे अपना सर भी टिका दिया और सर और हाथों से उठाने की कोशिश करने लगा। इस बार मेरी कुव्वत काम आई और मुझे सिल अपनी जगह से हिलती हुई मालूम हुई। हाँ सिकंदर, शाबाश, जोर लगाओ, अपनी सारी कुव्वत इकट्ठी करके कब्र का ढक्कना उठा दो। कब्र का ढक्कन खुल गया तो तुम फिर से जिंदा जावेद हो जाओगे। तुम दुनिया के इंतहाई ताकतवर और नाकाबिले तस्खीर इंसान बन जाओगे। हमजाद की पुरजोश और थरथराती हुई आवाज़ आई। आग मुसलसल मेरी हड्डियां चाट रही थी और तकलीफ की शिद्दत से मेरी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर थी, मगर मैं सिल पर अपना पूरा जोर सरफ कर रहा था। जोर लगाने के साथ साथ मैं कब्र के ढकने को जोर जोर से धक्के भी दे रहा था। सिकंदर, ये मेरी आखिरी आवाज़ है, कब्र से बाहर आओ जल्दी। इस बार हमजाद हलक के बल पूरी कुव्वत से धाड़ा और यही वो वक्त था जब मैंने सिल को जोर से धक्का दिया तो सिल अपनी जगह छोड़कर शायद कब्र के दूसरी तरफ जा गिरी। जो ही कब्र पर से सिल उलट कर गिरी, अचानक कब्र में जलती हुई आग बुझ गई, जैसे अचानक आग पर हजारों मन पानी डाल दिया गया हो। मैं तेजी से कब्र से बाहर आ गया। कब्र से निकलते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा। तुम जीत गए सिकंदर, तुम कामयाब हो गए, हमजाद ने सरशारी से कहा और फिर उसने शायद मेरा जलता हुआ स्याह ढांचा अपने हाथों में उठा लिया। बस चंद लम्हे और ये अजियत बर्दाश्त करो सिकंदर, मैं तुम्हें चाहे जीस्त में ले जाकर आबे हयात से गुसल दूंगा, फिर तुम्हारी सारी तकलीफ और अजियत खत्म हो जाएगी। उसने मुझे उठाकर तेजी से एक तरफ भागते हुए कहा, मगर उस वक्त मेरा जहन एक मर्तबा फिर तारीकियों में डूबता जा रहा था। मेरे मुंह से अजियत भरी चीखें दम तोड़ रही थीं और मेरी आंखों के सामने मुसलसल अंधेरा था। हमजाद मुझे उठाए बरकरफ्तारी से उड़ रहा था। वो मुझे उठाकर किस तरह और किस तरफ दौड़ा जा रहा था इसकी मुझे कुछ खबर नहीं, और ना ही मैं ये जानता था कि वो ज़मीन पर दौड़ रहा है या हवा में। फिर उसने मुझे अपने हाथों से छोड़ दिया और मेरा वजूद जैसे अमीक कुएं में गिरता चला गया। मेरा वजूद एक छपाके के साथ पानी में गिरता चला गया और पानी में गिरकर मैं जैसे उसकी गहराई में उतरता चला गया। इसके साथ ही मेरा जहन जाग गया और मेरी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। मैं उस पानी की गहराई में होने के बावजूद ना सिर्फ आसानी से देख सकता था, बल्कि उसमें मैं आसानी के साथ सांस भी ले रहा था। यानी पानी मेरे नाक और मुंह के रास्ते मेरे अंदर नहीं उतर रहा था। मैंने अपने बदन की तरफ देखा और स्याह जली हुई हड्डियों को देखकर मैं लरज़ कर रह गया। मगर फिर मैंने जब अपनी स्याह हड्डियों का रंग बदलते देखा तो हैरान रह गया। न सिर्फ मेरी हड्डियों का रंग बदल रहा था, बल्कि मेरे बदन पर खाल भी चढ़ती चली जा रही थी। कुछ ही देर में मेरे सारे जिस्म पर पूरी तरह से खाल आ गई और मैं एक आम इंसान की तरह, बल्कि यूं कहना चाहिए कि गोश्त पोस्त का इंसान बन चुका था। मेरी आंखों में खुशी के दीप जल उठे, एक नई जिंदगी की उमंग के साथ। मैं हैरान होकर हाथों से अपना बदन छू छू कर देखने लगा। ये कैसा पानी था जहां मैं न सिर्फ आसानी से देख सकता था, सांस ले सकता था, और इस पानी की बदौलत मेरी जली हुई हड्डियां फिर से ठीक हो गईं और सारे बदन पर दोबारा गोश्त उमड़ आया। शायद ये आबे हयात था। हाँ, ये आबे हयात ही हो सकता है। हमजाद ने मुझसे कहा था कि आबे हयात में गुस्ल करने के बाद ही मुझे एक नई जिंदगी मिलेगी और मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा, और इस पानी ने सचमुच मुझे फिर से जिंदा कर दिया था। या इलाही, तेरा शुक्र है, तेरा 1000 बार शुक्र है जो तूने मुझे एक नई जिंदगी दी, वरना कब्र की अजियतनाक आग ने मुझे जिस तरह जलाया था मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं जिंदा बच सकूंगा। मैं खुदा का शुक्र बजा लाने लगा। अगर पानी में ना होता तो मैं उसी वक्त खुदा के हजूर सजदा रेज हो जाता और नहायत इज्जो इनकसारी से उसकी दी हुई जिंदगी की नेमत का शुक्र बजा लाता। सिकंदर,
अचानक मुझे हमजाद की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेज़ी से पलटा। मेरे सामने पानी में हमजाद भी मौजूद था। वो मेरी जानिब मुस्कुराते हुए देख रहा था। ओह हमजाद, मैं जिंदा हो गया। ये देखो, मेरी सड़ी हुई हड्डियां और गोश्त मुझे वापस मिल गया, मैंने खुश होकर कहा और हमजाद ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। हाँ सिकंदर, ये सब तुम्हारी हिम्मत और खुदा की मेहरबानी की वजह से हुआ है, उसने कहा। तुम ठीक कहते हो, वाकई अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है। वो जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मौत। मैं जिन हालात से गुजरा हूँ ये सब अफसानवी या जिन्नाती बातें लगती हैं, मगर इस दुनिया में खुदा ने क्या क्या असरार पोशीदा कर रखे हैं, और वो ये असरार कब और किसके सामने अयां कर दे ये कोई नहीं जानता, कोई जान ही नहीं सकता। ये भी खुदा की ही कुदरत थी कि मुझ जैसा इंसान इस वक्त आबे हयात में है और न सिर्फ पानी में सांस ले सकता था बल्कि आसानी के साथ अपने हमजाद के साथ बात कर सकता था, बल्कि उसकी आवाज़ भी सुन सकता था। आओ अब बाहर चलें, हमारा अमल पूरा हो गया है। तुम्हें जो चाहिए था वो सब कुछ तुम्हें हासिल हो गया है। तुम इस वक्त एक आम इंसान से इंतहाई ताकतवर और नाकाबिले तस्खीर इंसान बन चुके हो। अब तुम ब्लैक मास्टर तो क्या उसके गंदे और शैतान देवताओं से भी टकरा सकते हो, हमजाद ने कहा। अगर ये बात है तो चलो, मैं कौन सा हमेशा के लिए इसी जगह रहने का प्लान बनाए बैठा हूँ, मैंने खुश दिली से कहा और हमजाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम तेजी से ऊपर उठने लगे। खुदा ने आबे हयात का राज दुनिया वालों से मख्फी कर रखा है, इसलिए बेहतर यही है कि ये मख्फी ही रहे। अब अपनी आंखें बंद कर लो ताकि तुम्हें भी ये बात मालूम ना होने पाए कि तुम्हें कहाँ लाया गया था। हमजाद ने मुझे मशवरा दिया और मैंने खुदा की मसलहत समझते हुए आंखें मूंद लीं। हम काफ़ी देर तक पानी में सीधे ऊपर उठते रहे। जैसे ही हम पानी से बाहर आए तो ताज़ा हवा में उड़ने लगे। अभी आंखें मत खोलना, हम इस गुमनाम वादी से निकल जाएं, तब मैं तुमसे कहूँ तो आंखें खोलना, हमजाद ने कहा और मैंने सर हिला दिया। पानी से निकलने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि इस बार हम सीधा ऊपर उठने की बजाय अमूदी परवाज कर रहे हैं। ठंडी ठंडी फरहत बख्श हवा मेरे जिस्म से टकरा रही थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि हमारे उड़ने की रफ्तार इंतहाई तेज़ है। हम इस वक्त आसमान की वसअतों में सफ़र कर रहे हैं सिकंदर, और हम ज़मीन से कई हज़ार फुट ऊंचाई पर हैं। अगर इस कदर ऊंचाई से तुम्हें डर ना लगे तो तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। आबे हयात की मख्फी वादी से हम बहुत दूर निकल आए हैं। कुछ देर बाद हमजाद की आवाज़ मेरी समाज से टकराई और मेरा खुद को किसी परिंदे की तरह परवाज करते पाकर बुलंदी पर आकर नीचे देखने के लिए मन मचलने लगा। इसलिए मैंने हमजाद की बात सुनते ही आंखें खोल दी। दिन का वक्त था और मैं हमजाद का हाथ पकड़े वाकई ज़मीन से हज़ारों फुट की बुलंदी पर बादलों के दरमियान नहायत तेज़ी से उड़ा चला जा रहा था। रूटीन की तरह हल्के फुल्के और नरम नरम बादलों में तैरते हुए मुझे बेहद अच्छा लगा। नीचे दूर, बहुत दूर, सैकड़ों छोटी छोटी इमारतें दूर दूर तक फैली हुई थीं। खेत खलियान, इमारतें, दरिया, चमकती हुई नहरें। यूं लग रहा था जैसे ज़मीन का बहुत बड़ा नक्शा मेरे सामने फैला दिया गया हो और मैं किसी परिंदे की तरह इंतहाई बर्क रफ्तारी से उसके ऊपर से गुजरा चला जा रहा था। इस कदर बुलंदी पर पाकर एक लम्हे के लिए मुझे वाकई बेपनाह खौफ का एहसास हुआ, मगर हमजाद की मौजूदगी में खौफ एक लम्हे में ज़ायल होकर रह गया और मैं बड़ी दिलचस्पी से नीचे और अपने इर्द गिर्द फैले हुए धुएं जैसे बादलों को देखने लगा। बादलों के ऊपर नीला और साफ शफाफ आसमान किसी ना खत्म होने वाले समुंदर की तरह फैला हुआ था। इर्द गिर्द बुलंदी पर कई परिंदे भी तैरते फिर रहे थे। वो अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए हैरानी से गर्दनें घुमा घुमा कर हमारी जानिब देख रहे थे। उन्होंने शायद नहीं, यकीनन इंसानों को अपनी तरह फिजा में उड़ते हुए पहली बार देखा था। हमजाद, नीचे मुझे नन्ही मुन्नी इमारतें, खेत, नहरें और दरिया तो दिखाई दे रहे हैं, मगर इंसान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये इंसानों की बस्ती नहीं है? मैंने हमजाद से मुखातिब होकर पूछा। मोहतरम सिकंदर साहब, हम इस वक्त जिस कदर बुलंदी पर हैं उस लिहाज से यही गनीमत है कि तुम्हें छोटी छोटी इमारतें दिखाई दे रही हैं। हम बिलाशुबा इंसानी आबादी के ऊपर से ही गुजर रहे हैं, मगर इस कदर बुलंदी की वजह से वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इंसानी आंख एक खास हद तक देख सकती है। इसकी मिसाल एक जहाज से ले लो। जब वो तुम्हारे ऐन सर पर से गुजरता है तो तुम्हें किस कदर बड़ा दिखाई देता है, और जूं जूं तुमसे, बल्कि तुम्हारी निगाहों की रेंज से दूर होता जाता है, छोटा होता चला जाता है, फिर वो एक नुक्ता सा बनकर रह जाता है, यहाँ तक कि वो नुक्ता भी तुम्हारी निगाहों से ओझल होकर रह जाता है। ओह, तो ये बात है। मैंने उसकी बात का मतलब समझते हुए सर हिला दिया। जी हाँ, यही बात है। उसने मेरे लहजे में नकल उतारी। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम इतनी बुलंदी पर परवाज़ करें? क्या हम अपनी उड़ान नीची नहीं कर सकते? मेरा मतलब है हम इस कदर बुलंदी पर हों कि इंसानों को देख सकें। मैंने उससे ख्वाहिश जाहिर की। क्यों नहीं हो सकता? आओ गोता लगाएं और नीचे चलते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? उसने कहा और साथ ही मुझे लिए हुए नीचे की जानिब गोता लगा गया। अरे अरे, क्या कर रहे हो? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, नीचे मत जाओ। अगर हमें किसी ने यूं उड़ते हुए देख लिया तो? मैंने घबरा कर कहा। लोगों के देखने का अगर इतना ही डर है तो फिर अपना रूप बदलो, उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। क्या कहा? रूप बदलो हमजाद, ये तुम क्या कह रहे हो?
उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, हाँ रूप बदल लो, कोई परिंदा बन जाओ, चिड़िया, कौवा, कबूतर, बाज, कुछ भी। उसने उसी लापरवाही से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अभी तक उसकी बातों का मतलब नहीं समझा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुमसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल कर डाला, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई जिन हूँ जो अपनी मर्जी से जब चाहूँ जो चाहूँ रूप इख्तियार कर लूँ। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम वाकई एक इंसान नहीं बल्कि जिन हो तो मैं इसे तुम्हारी बकवास और मजाक समझूंगा। मैं इंसान हूँ, इंसान पैदा हुआ हूँ, और इंसान भला जिन कैसे बन सकता है? मैंने बुरा समूह बनाकर उसे जवाब दिया, ये सच है सिकंदर कि अब तुम एक इंसान नहीं बल्कि जिन हो, सचमुच के जिन। हमजाद ने एक एक लफ्ज रुक रुक कर कहा और मैं उसकी जानिब ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। हमजाद, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैंने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। और मैं भी नहीं हूँ, उसने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया और मैंने होंठ भींच लिए। तुम शायद मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो, या फिर तुम्हें यह शक है कि कहीं मैं अपनी दिमागी हालत तो नहीं खो बैठा। मगर सिकंदर, ये सच है कि तुम अब इंसान नहीं जिन बन चुके हो, एक आतिशी मखलूक। उसने इंतहाई संजीदगी से कहा, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? मैं जिन कैसे बन सकता हूँ? मैंने सर झटक कर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें फर्जी मौत देकर एक रात आग की कब्र में क्यों रखा गया था? उसने फिर सवाल किया, शैतानी ताकतों के खिलाफ ऐसी ताकतें हासिल करने के लिए जिनसे मैं शैतानी ताकतों का खात्मा कर सकूं। मैंने जल्दी से जवाब दिया, दुरुस्त। अब ये बताओ, इंसान किस चीज से बना है? उसने पूछा। मिट्टी से। और जिन? जाहिर है आग से। और मैं कहते कहते चौंक पड़ा, मेरे जहन में कौंदा सा लपका। हाँ, अब तुम समझे हो। आग की कब्र में तुम्हारा मिट्टी का वजूद जलाकर खाकस्तर कर दिया गया और तुम्हें आग की जिंदगी दी गई, इसलिए कि तुम इंसान से एक जिन बन जाओ, एक ताकतवर जिन जो कम से कम शैतानुमा इंसानों का मुकाबला कर सके। तुम्हारे जिस्म से मैंने खून का एक एक कतरा निकाल लिया, इसलिए कि जिन्नों की रगों में खून नहीं अंगारे दौड़ते हैं। तुम्हारी रूह निकाली गई, इसलिए कि जिन्नात में रूह जरूर होती है मगर इंसानी रूह नहीं, आतिशी रूह। तुमने कब्र के कतबे पर जिन ताकतों के बारे में पढ़ा था वो किसी इंसान में हो सकती हैं। हमजाद तेज तेज मुझे कहता चला गया और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी जानिब ऐसी निगाहों से देखने लगा जैसे उसके सर के ऊपर सींग निकल आए हों। मगर ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? मैं हैरत से चिल्लाया। ये ज़रूरी था सिकंदर, बहुत ज़रूरी, वरना तुम 1000 बरस भी कोशिश करते तो ब्लैक मास्टर जैसे शैतान का मुकाबला न कर सकते। उसको हलाक करने और उसकी शैतानी ताकतों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि उसके मुकाबले पर किसी जिन्नाती मखलूक को लाया जाता। तुम्हें पहले यह बात इसलिए नहीं बताई गई कि तुम डर ना जाओ और कहीं अपना इरादा ना बदल दो। अगर तुम मुझे अपना ताबे रखते तो मैं तुम्हें ये सब बातें पहले ही बता देता, मगर तुमने मुझे खुद ही आज़ाद कर दिया और मैं मजबूर हो गया कि मैं तुम्हें इस रास्ते पर डालूं जो शैतानों के खात्मे की तरफ जाता है। आज़ाद हुआ हमजाद कभी लौट कर नहीं आता, मगर मुझे आना पड़ा। इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारे आज़ाद करने के बावजूद भी आज़ाद नहीं हुआ। हमजाद को कब्जा में लेने के लिए ज़रूरी है कि अमले हमजाद ख़त्म होते वक्त अपने हमजाद के साथ एक मियाद मुकर्रर करे, चाहे वो 100 साल के लिए ही क्यों ना हो। मगर तुमने मेरे साथ कोई मियाद मुकर्रर नहीं की और दूसरे ही दिन मुझे आज़ाद कर दिया। मैं एक लिहाज से तुम्हारी गुलामी से आज़ाद तो हो गया था, मगर हमजाद पर भी कुछ पाबंदियां फ़र्ज होती हैं कि अगर उसका तस्खीर करने वाला अपना कोई ख़ास काम लेकर पहले, दूसरे या तीसरे दिन आज़ाद कर दे तो वो एक ख़ास वक्त मुकर्ररा तक अपने आका का साथ ना छोड़े, और वो ख़ास मुइना वक्त कम से कम 40 दिन का होता है। इस लिहाज से तुम मुझे अपने साथ रखो ना रखो, मगर मुझे तुम्हारे साथ हर हाल में 40 दिन तक रहना होगा, और तुम्हारी हर ख्वाहिश की बजावरी मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या? तुमसे आज़ादी हासिल कर लेने के बाद मैं ये खुद फैसला कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मैं तुमसे अक्सर कहता था ना कि मुझ पर भी बहुत सी पाबंदियाँ आयद हैं, कि मैं तुम्हारे कई सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मगर फिर भी तुम्हें अब एक ख़ास बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि जैसा कि तुम जानते हो कि मेरा वजूद एक लतीफ़ और पाकीज़ा रूह का है, और ये पाकीज़ा रूह का रिश्ता आसमानी फ़रिश्तों के साथ होता है। हमारा आलम अरवाह तक जाना भी आना जाना लगा रहता है, जहाँ से हम आने वाले वक्त की खबरें लाते हैं। और सिकंदर, एक मुसलमान की हैसियत से तुम्हें इस बात पर कामिल यकीन होना चाहिए कि हर इंसान की तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है। उसको कितना रिज्क मिलेगा, वह दुनिया में नेको बद एमाल करेगा या कितना अरसा जिंदा रहेगा। इस कायनात की हर चीज़, हत्ता कि एक मामूली तिनका भी खुदा के हुक्म का मोहताज है। वह भी उसके हुक्म के बगैर अपनी जगह से 1 इंच भी हरकत नहीं कर सकता। जिन और पूरी कायनात खुदा की बनाई हुई है। वो कब और किसकी हैयत बदल दे ये कोई नहीं जानता। दुनिया के उन शैतानों को ले लो जो काले इल्म करते हैं। वो काले इल्म से दूर दूर की खबरें ले आती हैं, हर चीज़ एक पल में अपने सामने हाजिर कर लेती हैं।
सांप जो 100 साल जिंदगी गुजार कर अपनी जून बदल कर कुछ भी बन सकता है, किसकी ईमा पर और किसके हुक्म से? ये सब कुछ खुदा के इख्तियार में है। तुम्हें अगर एक इंसान से जिन बनाया गया है तो क्यों? इसका जवाब यही है कि ब्लैक मास्टर, जिसके कई शैतानी रूप हैं, जो इंसानों और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, खुदा उसका वजूद ज़मीन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता है। और इसके लिए ख़ास तौर पर तुम्हें चुना गया, क्योंकि तुम और तुम्हारा ख़ानदान नेक और इंसानियत का दर्द रखने वाला ख़ानदान है। और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे ख़ानदान का शजर नसब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, जो इंसानों के ही नहीं जिन्नात के भी बादशाह रह चुके हैं। हमजाद बोलता चला गया और उसकी एक एक बात मेरे दिलो दिमाग में उतरती चली गई। उसने जो दलाइल दिए थे मैं उसके सामने लाजवाब होकर रह गया। और जब उसने मुझे बताया कि मेरे ख़ानदान का शजर नसब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, तो मेरे जहन की हर गिरहा खुद ब खुद खुलती चली गई। इसका मतलब था कि हमजाद जब मुझसे कहता था कि मेरी हिफाजत पर चंद ताकतें मामूर हैं, तो वो ताकतें यकीनन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उन जिन्नात की होंगी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अब भी मानते हैं और उनके ख़ानदान की लड़ी के हर मोती पर अपना साया किए हुए हैं। मैं सोचता चला गया, इसका मतलब है कि शैतानी दुनिया से मुझे जिन नौरानी ताकतों ने निकाला था, वो ताकतें जिन्नात की थीं? मैंने हमजाद से पूछा। हाँ, उन ताकतों का मुकाबला करना ब्लैक मास्टर और उसकी काली ताकतों के बस की बात नहीं। वक्ती तौर पर शैतानी ताकतों ने उनको रोक लिया, मगर वो हर हिसार को तोड़ती हुई तुम तक पहुंच गईं और उन्होंने तुम्हें अंधी शैतानी दुनिया से निकाल लिया। उसने जवाब दिया और मैं पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। और जिन बनाने के लिए क्या यह ज़रूरी था कि मुझे एक रात आग की कब्र में ही रखा जाता? मिट्टी के वजूद को ख़त्म करने के लिए आग में जलाना ज़रूरी था। तुम्हारे इंसानी वजूद को कब्र की आग ने पूरी तरह से जला दिया और फिर तुम्हें आबे हयात से ज़िंदगी का एक नया गुस्ल दिया गया। अब तुम्हारा वजूद मिट्टी का नहीं, आग का बना हुआ है। तो क्या मेरा इंसानों से हर किस्म का राब्ता और मिलाप ख़त्म हो गया? जाहिर है, अब जबकि मैं एक जिन बन चुका हूँ तो मेरा भला किसी इंसान से क्या वास्ता हो सकता है? मैंने खुद ही सवाल किया और खुद ही बुझे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तुम इंसान हो, जिन बाद में बने हो। तुम्हारे इंसानों से किसी किस्म का राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ, बल्कि इजाफी तौर पर तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से भी हो गया है। जिस तरह तुम अपनी आंखों से इंसानी दुनिया को देख सकते हो, अब तुम्हारी निगाहों से जिन्नाती दुनिया भी पोशीदा नहीं रहेगी। तुम चाहो तो उनका रहन सहन, अतवार तरीके भी देख सकते हो और उनसे मुखातिब भी हो सकते हो। जिन्नात मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह इंसानों में नेक और बद लोग होते हैं, खुदा को मानने वाले और बुतों को पूजा करने वाले, उसी तरह जिन्नात में भी ऐसी ही कौमें आबाद हैं जो नेक भी हैं और बद भी। और हर बुराई किसी न किसी तरह नेकी को ख़त्म करने के दरपे रहती है। ये अलग बात है कि नेकी मिटती नहीं और एक वक्त ऐसा आता है कि बुराई के वजूद का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। एक इंसान को जिन बनाया गया है, कुछ को अच्छा लगेगा और कुछ को बुरा। जिनको अच्छा लगेगा वो तुम्हारा साथ देंगे और जिनको बुरा लगेगा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। हमजाद ने जवाब दिया, तो क्या मुझे अब हमेशा के लिए एक जिन बनकर ही जिंदगी गुजारना पड़ेगी? दोबारा कभी इंसान नहीं बन सकूंगा? तुम तो जानते हो कि मेरे माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी और दोस्त यार भी। उनसे मैं एक जिन के रूप में किस तरह से मिल सकूंगा? मैंने परेशान होकर कहा। तुम ख्वामखा परेशान हो रहे हो, ये तुम जानते हो या मैं कि तुम्हारी असल हकीकत क्या है? किसी और को क्या मालूम होगा कि तुम इंसान नहीं जिन हो? तुम्हें सिर्फ जिन्नाती ताकतें दी गई हैं। जिस्म, हैयत और तुम्हारा वजूद हमेशा इंसान का ही रहेगा। वक्त के तकाजे के तहत तुम वक्ती तौर पर अपनी जून बदलोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने कहा और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उड़ते हुए उससे तकरीबन हर बात की वजाहत कर ली, इसलिए अब मेरे जहन पर कोई बोझ, कोई दबाव बाकी ना रहा। हम मुसलसल फिजा में उड़ते चले जा रहे थे और हम इस कदर नीचे आ गए कि मुझे ज़मीन पर इंसान चूंटियों की तरह से रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। सड़कें, इमारतें, बाजार, गलियाँ, सड़कों पर चलती हुई खिलौना नुमा छोटी छोटी गाड़ियाँ बेहद अजीब मालूम हो रही थीं। क्या हम अब सारी उम्र इसी तरह जहाज़ की तरह उड़ते रहेंगे? ज़मीन पर इन लोगों के पास चलें? मैंने हमजाद से मुखातिब होकर पूछा। चलो, लेकिन क्या लोगों के दरमियान इसी हालत में जाओगे? उसने मेरी जानिब मुस्कुराकर देखते हुए कहा। इसी हालत में क्यों? क्या हुआ? मैंने चौंक कर अपने बदन की तरफ देखा और बौखला कर रह गया। अरे बाप रे, मेरे कपड़े! क्या मैं इतनी देर से इसी हालत में उड़ रहा हूँ? मैं खुद को कुदरती लिबास में देखकर बुरी तरह से बौखला गया। बिल्कुल, इसीलिए आसमान पर उड़ने वाले परिंदे शर्मा शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर रहे थे, हमजाद ने शरारत भरे लहजे में कहा। हमजाद के बच्चे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सचमुच तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे कपड़े लाओ। मैं उसकी तरफ देखकर चीखने के अंदाज से चिल्लाया। गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? अब तुम खुद एक जिन बन चुके हो। ऐसी छोटी सी ख्वाहिश करके क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? क्या मतलब? यार, एक तो तुम हर बात का मतलब बहुत पूछते हो। अक्लमंद जिन साहब, अपनी आंखें बंद करो और ख्वाहिश करो कि तुम्हारे बदन पर लिबास आ जाए, फिर देखो क्या होता है, उसने हंसकर कहा।
मैं उसकी जानिब चंद लम्हे खा जाने वाली नज़रों से घूरता रहा। फिर कुछ सोचकर मैंने आंखें बंद की और दिल में ख्वाहिश की कि मेरे जिस्म पर लिबास आ जाए। फिर मैंने आंखें खोली तो सचमुच मेरे बदन पर एक आला दर्जे का सूट था, मेरा पसंदीदा 3 पीस हल्के नीले रंग का सूट, और पाँव में चमकते हुए जूते भी आ गए। ओह, ये लिबास, ये जूते, ये हमजाद क्या वाकई मैं अपने दिल में जो ख्वाहिश करूंगा वो पूरी होगी? मैंने खुशी से हकलाते हुए हमजाद से पूछा। अवश्य पूरी होगी बच्चा, तुम्हारी हर इच्छा जरूर पूरी होगी, बस तुम खुद पर यकीन रखो, उसने पुरमज़ाह लहजे में कहा। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ओह हमजाद, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। तुमने तो सचमुच मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी है, मैंने खुशी से सरशार लहजे में कहा और दोनों बाजू फैलाकर किसी परिंदे की तरह उड़ने लगा। हमजाद ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं अब बगैर किसी सहारे के उड़ रहा था, किसी परिंदे की तरह, बाजू फैलाए ऊपर नीचे दाएं बाएं, और फरते मुसर्रत से मेरे हलक से कह के बुलंद हो रहे थे। हमजाद एक जगह मौलिक होकर मेरी अहमकाना हरकतों को देख रहा था। उसकी आंखों में भी मुसर्रत के दीप जल रहे थे। मुझे खुश देखकर वो भी खुश था, बेहद खुश।